Recording in progress. Okay, good evening and welcome to second day of this manifestation journey. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. And I want to ask, how was the day? कल के सेशन के बाद से लेके अभी तक आपने अपने अंदर कुछ चेंज महसूस किया है? थोड़ा बहुत भी अपनी फीलिंग्स में, अपनी एनर्जी में. इफ यस, टाइप चैट बॉक्स में टाइप करो. आई वांट टू सी कि कुछ इम्पैक्ट आया, कुछ सुनने से कुछ असर हुआ. ओके, यस. ईशु जी यस, रंजना यस, डॉली जी यस, पूजा यस, निधि जी यस, मोनिका जी यस. सो गुड टू सी दिस, सो गुड. मनीषा जी यस. सो चलो, कुछ तो असर हुआ है ना. और एक एक फर्स्ट स्टेप ही जरूरी होता है किसी भी जर्नी को करने के लिए ना. पहला कदम सबसे ज्यादा जरूरी होता है. आपको अगर मान लो ऊपर एक टॉप पे पहुंचना, 1000 सीढ़ियां हैं, ठीक है, और आप पहले ही नीचे से देख के घबरा जाओ कि हाय इतनी ऊपर कैसे जाऊंगा, और आप वहीं खड़े हो, ठीक है, नहीं स्टेप ले पा रहे. बट उस 1000 तक पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा ना. अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो 1000 तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे. और अगर आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली, फिर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इवेंचुअली आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे. सो दैट फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप सब लोगों ने वो फर्स्ट स्टेप लिया. सो अपलॉड फॉर योर सेल्फ. अपने आप को शाबाशी दो, अपनी पीठ थपथपाओ, बोलो वेल डन. स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. अपने आप को ना अप्रिशिएट क्या करो. हम क्या करते हैं, हम ना दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया है तो वो हमारी तारीफ करें, वो हमको अप्रिशिएट करें. स्टार्ट विद योर सेल्फ. पहले खुद से करना शुरू करो. अपने आप को प्यार करना शुरू करो, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करो. हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं. हम क्या होता है, मान लो आपको किसी को 500 रुपए देने हैं, ठीक है, आपके पास ही नहीं है, तो आप कैसे दोगे. आपके पास होने चाहिए ना देने के लिए. सो हम दूसरों को भी प्यार तभी दे पाएंगे जब हमारे पास खुद के लिए होगा. सो फिल योर कप फर्स्ट. पहले अपने कप को भरो, और फिर वो ओवरफ्लो होगा तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को देना शुरू कर दोगे. ठीक है. तो ऑलवेज अप्रिशिएट. जो भी आप छोटी मोटी जो भी अचीवमेंट्स करते हो ना, आज से शुरू कर दो अपने आप को अप्रिशिएट करना. और लाइफ में जब आप नोटिस करो कि मेरी लाइफ में कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ मैंने अचीव कर लिया, कुछ मैंने पा लिया, तो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग. सेलिब्रेट करने के आप आपके अपने तरीके होंगे. आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो वो आपका खुद का तरीका है. आप डांस करके सेलिब्रेट कर सकते हो, आप कुछ मीठा खा के सेलिब्रेट कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है. आपको मीठा ज्यादा नहीं खाना, आप एक दाना दो दाने मिश्री के खा लो, बट वो आपके माइंड को कमांड जाएगा कि यू आर सेलिब्रेटिंग. एंड द मोर यू विल सेलिब्रेट, द मोर यू विल अट्रैक्ट द सिचुएशंस टू सेलिब्रेट. जितना आप सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे ना, उतनी आप अपनी लाइफ में और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जिसमें कि आप और ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे. ठीक है. तो इट्स अ साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप जिस एनर्जी में हैं, आप जॉयफुल एनर्जी में हैं, आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में हैं, आपका सेलिब्रेशन का मूड है ना, तो आप वो ही चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जहां पे आप और सेलिब्रेट कर रहे हो, और डांस कर रहे हो, और मस्ती कर रहे हो, और मौजे कर रहे हो. और अगर आप कंप्लेंट के मूड में हो, एवरी टाइम क्राइंग, एवरी टाइम नैगिंग, तो क्या अट्रैक्ट करोगे फिर आप वही अट्रैक्ट करोगे जिसमें यू आर क्राइंग, यू आर नैगिंग, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये गलत हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया. ठीक है. तो अभी तक शायद हम उस एनर्जी में थे, हमें नहीं पता था, वी वर अनअवेयर. ठीक है. कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा. तो ठीक है, हम अपनी अपनी न्यू जर्नी अब से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो अब देखो, सबसे पहले तो ना विश्वास करना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि ये जो बुक मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, ये बुक मेरे सपनों को पूरा करेगी. ये बुक मुझे किस्मत वाला बनाएगी. ये बुक मुझे भाग्यशाली बनाएगी. ये बुक मेरे को धनवान बनाएगी, रिच बनाएगी. रिच, रिच नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, रिच इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिच इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ, रिच इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, रिच इन टर्म्स ऑफ मनी इन एवरी एरिया. ये बुक के अंदर वो ताकत है. ठीक है. तो पहले तो वो विश्वास लेकर आओ अपने अंदर. जब वो विश्वास आपके अंदर होगा ना, तो वो चीजें भी वर्क करेंगी आपके फेवर में. ठीक है. अब यहाँ पे कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहले भी ये प्रैक्टिसेस मेरे साथ में कर चुके हैं. ठीक है.
अब वो अब दोबारा क्यों आए हैं ये करने के लिए? अगर इस बुक ने उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं लाया होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाई होती, तो वो क्यों आते हैं यहाँ पे 30 डेज अपना टाइम वेस्ट करने? टाइम की भी तो कीमत है। ऐसा थोड़ी ना कि टाइम की कीमत नहीं है। कोई अगर 1 घंटा रोज निकाल के यहाँ पर आ रहा है, और जो पहले भी कर चुका है, क्यों आ रहा है फिर वो? अगर इस बुक से कुछ होता ही नहीं, कुछ मैजिक ही नहीं होता, कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, तो वो क्यों आएगा दोबारा से? ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो पहले कर चुके हैं और वो दोबारा आए हैं यहाँ पर। कितने हैं? एक बार हैंड रेस करना जरा। जो न्यू है उनको पता चलना चाहिए कि कितने यहाँ पर ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं जो दोबारा इसको करने आए हैं। तो दैट मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैजिक को फील किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। दैट्स वाई दे आर हेयर अगेन। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि हाँ, मैजिक होता है, और ये बुक के अंदर पावर है कि ये मेरी लाइफ में मैजिक लेकर आने वाली है। ठीक है। तो अब अपने मुंह से बोलो, जैसे मैंने कल भी बोला था, अपने मुंह से बोलो जिससे कि आपके कानों को सुनाई दे कि हाँ, ये मैजिक बुक मेरे सारे सपनों को पूरा करेगी। अपने मुंह से बोलो जिससे आपके कानों को सुनाई दे। सपनों को पूरा हाँ, ये करेगी। मैजिक बुक मेरे सारे सपनों को पूरा करेगी। मैजिक हाँ, बुक ये मेरे मैजिक सारे सपनों मेरे किस्मत वाला सारे सपनों बनाएगी। को पूरा करेगी। हाँ, ये मैजिक बुक मुझे किस्मत वाला बनाएगी। ठीक है। एंड देन गिव कमांड टू योर माइंड, आज के इस सेशन से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मेरी लाइफ में मैजिक लेकर आएगा। आज के इस सेशन से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। ठीक है। एंड देन बी अलर्ट। आप क्या एक चीज भी पकड़ लोगे ना पूरे सेशन से, वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आपके काम आएगी। तो हमेशा अलर्ट रह के सेशन को अटेंड करो एंड मेक नोट्स। ठीक है। एंड में हम आज देखती हूँ, मैं ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट अगर कर पाई तो वो करूंगी, जिसमें कि यू विल शेयर योर लर्निंग्स एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो अभी मैं कोई एक शेयरिंग लेना चाहती हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले। कल से लेके आज तक में एनर्जी में क्या चेंज फील हुआ है? क्या चेंज आपने देखा अपनी एनर्जी में? क्या आप देख रहे हो? कौन शेयर करेगा? ईशू जी, आप करोगे शेयर? हाँ जी मैम। एनर्जी मेरी वैसे हमेशा अच्छी रहती है, हाई रहती है, बट शायद 10 दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स थी। और शायद मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई जब ये कोर्स आया कि शायद बहुत जरूरत थी इस समय। और मेरा पैशन है वर्कआउट, आपको पता ही है, वर्कआउट एंड ऑल दैट। Yes. तो बहुत दिनों से मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ मॉर्निंग, तो मैं हमेशा 20 मिनट्स लेट होती हूँ पहुंचने में जिम। कल रात को सोते समय क्लास के बाद मैंने बस ये ग्रैटिट्यूड किया कि मैं टाइम पे पहुंच रही हूँ। कल योगा क्योंकि आज योगा होता है, तो मुझे योगा ओके। पर्सनली फेवरेट है, तो मैंने कहा आज के दिन मैं पहुंच रही हूँ टाइम पे, आज मैं आई एम रीचिंग ऑन टाइम और पूरा स्टार्ट से कर रही हूँ। और सुबह मैं छोड़ने जाती हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं जाते, वो बाय चांस उठ गए, मैंने कहा आप छोड़ा होगे, कहते हैं मैं छोड़ा हूँगा। और मतलब मैं पूरा रास्ता थैंक यू बोलते हुए जा रही थी कि मैं इतने दिनों से जो नहीं कर पा रही थी वो मेरे से फर्स्ट सेशन के बाद ही ये ग्रैटिट्यूड का मैंने नहीं किया इतने दिनों से इस चीज हम्म। के लिए, और किया, और साथ ही रिजल्ट भी आ गया, और पूरा दिन खुश खुश थी मैं बहुत कि हाँ, हर चीज में एक अच्छी एनर्जी और अच्छा चल रहा है और सब कुछ, और आगे भी पता है, फुल ट्रस्ट है आप पे भी और खुद पे भी कि हाँ सब कुछ करेंगे हम अच्छे से, ही होगा सारा बिल्कुल। बढ़िया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा ईशू जी ने शेयर किया कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए उन्होंने हम्म, ग्रैटिट्यूड किया, पहले एडवांस में कर दिया, हाँ। और कैसे वो इंस्टेंटली वो चीज हो गई जो इतने टाइम से नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो आपकी ना एनर्जी बहुत मैटर करती है। आपकी एनर्जी से आपके सपने कुछ तो ऐसे होंगे जो फटाफट पूरे हो जाएंगे। ठीक है। कुछ सपने ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो अभी मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। छोटी छोटी चीजों में पहले ढूंढना शुरू करो। छोटे छोटे जब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे इस बुक में भी कहा गया है ना कि स्टार्ट विद अ कप ऑफ कॉफी। आप पहले एक कप ऑफ कॉफी तो मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। आप आज एक 5 रुपए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, एक कप ऑफ कॉफी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हो 5 करोड़, तो वो विश्वास नहीं बनता ना। आप पहले एक कप ऑफ कॉफी तो मैनिफेस्ट करो। आप अपने मन में सोचो कि यार मेरे को कोई आज एक कप कॉफी पिला दे। देखो कोई पिलाता है क्या? और आप पहले ग्रेटफुल फील करना शुरू कर जाओ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरे को एक कप ऑफ कॉफी मिल गई फ्री में, किसी ने पिला दी मुझे। तो
पहले उससे स्टार्ट करके देखो, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करके देखो, और जब वो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी ना, आपको खुद एक विश्वास बन जाएगा कि हाँ ये चीजें वर्क करती हैं, और अगर मैं इस छोटी चीज को पा सकती हूँ तो मैं बड़ी चीज को भी पा सकती हूँ। और बार बार अपने माइंड को कमांड दो, हाँ मैं कर सकती हूं और इस बार तो मैं करके दिखाऊंगी। अभी तक जो मेरी लाइफ में हो गया, मुझे नहीं पता था, बट अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मैंने ठान लिया है। बस अपने अंदर ना बार 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 इस चीज को बोलते रहो, क्योंकि आपका माइंड बहुत शातिर है, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। वो थोड़े दिन बाद आपको पीछे खींचेगा, आपको रीजंस देगा, आपको एक्सक्यूजेस देगा, आपको पीछे खींचेगा, वो नहीं आगे बढ़ने देगा आपको। बट आप अगर अपने मन में एक डिटर्मिनेशन के साथ एक अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, वाई वाई आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, वाई आई एम ज्वाइनिंग दीज क्लासेस, क्यों आ रही हूं मैं यहां पर 1 घंटा देने के लिए। प्लीज आप ना थोड़ा म्यूट रखना, क्योंकि डिस्टरबेंस। तो क्यों मैं आ रही हूं यहां पर 1 घंटा देने के लिए, क्या मैं हासिल करना चाहती हूं। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा, देन आप अपने माइंड को ओवर पावर कर पाओगे, नहीं तो आपका माइंड आपको ओवर पावर कर लेगा। तो बार बार अपने माइंड, नहीं इस बार तो मेरे को करके दिखाना है, इस बार तो मैं करके रहूंगी, इस बार तो मेरे को अपने सपने पूरे करने ही करने हैं। अपने अंदर ना ब्रिंग दैट फायर। जब वो आग जल रही होगी ना आपके अंदर, तो आप एक्शन लोगे, और एक्शन से ही रिजल्ट आएगा। ओनली एक्शन एंड एक्शन विल ब्रिंग द रिजल्ट। दिस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्योंकि सुनने को बहुत कुछ है, यूट्यूब पर है, इंस्टा पर है, हर जगह नॉलेज की कोई कमी नहीं है, भंडार है नॉलेज का। बात यह है, आप एक्शन लेते हो क्या। हेल्थ के बारे में किसको नहीं पता, किसको नहीं पता यहां पर हेल्थ के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे तक आपको सो जाना चाहिए, कितने बजे तक आपको उठना चाहिए, कितना आपको वर्कआउट करना चाहिए, किसको नहीं पता। पर कितने लोग कर रहे हैं। पॉइंट इज दैट हाउ मेनी पीपल आर डूइंग। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव है एक्शन लेना। एक्शन एक्शन एक्शन, छोटे छोटे एक्शन लेते रहो, कंसिस्टेंटली चलते रहो, एंड थोड़े टाइम में ना वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, वो नई हैबिट्स आपको फिर पता, फिर आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है ना, शुरू शुरू में जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हम बड़े कॉन्शियस रहते हैं गाड़ी चलाते हुए। हम स्टीयरिंग भी है देख रहे हैं, मिरर में भी देख रहे हैं, आगे पीछे भी देख रहे हैं, पूरा कॉन्शियस होके अलर्ट होके पूरा ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि हाय कहीं लग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। बट आप जब थोड़े टाइम गाड़ी चला लेते हो ना, फिर तो आप वो हो जाते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो, फोन पे बात करनी है तो वो भी कर पा रहे हो, कोई साथ में बैठा है तो उससे भी बात कर पा रहे हो, वो आपके अब सिस्टम में आ गया। अब आपको ना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा गाड़ी चलाने के लिए। होता है किसी के साथ, हुआ है ऐसा। चैट बॉक्स को यूज करते रहेंगे, जिससे कि हम एंगेजमेंट के साथ, कि हाँ मुझे भी लगे कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही, हाँ आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जूम के थ्रू हैं। अगर ये एक हमारी फिजिकल मीटिंग होती, हम किसी रूम में होते, तो वहां पर हम एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक ऑनलाइन उसमें है प्लेटफॉर्म में, मैं सबको अनम्यूट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी फिर, बट हाँ हम चैट बॉक्स को यूज करके साथ साथ एंगेज करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है ना, अब यूनिवर्स के साथ क्या है कि ना दो ही एनर्जीज हैं, दो ही एनर्जीज हैं, या तो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। जैसे कल भी हमने फीलिंग्स चार्ट हमने पढ़ा था और उसके बारे में समझा था। अब वो एनर्जी हम ही जनरेट करते हैं। अब वो एनर्जी हम कैसे जनरेट करते हैं, सोचकर, बोलकर, कर कर। अगेन, सोचकर, बोलकर, कुछ कर कर, उससे जो फीलिंग्स जनरेट हुई, वो हमारी एनर्जी का निर्माण करती है, वो हमारी एनर्जी बनाती है। हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया तो वो भी नेगेटिव है, कुछ गलत बोल दिया तो वो भी नेगेटिव है, कुछ गलत कर दिया तो वो भी नेगेटिव है, और इन सब से जो फीलिंग्स आई, वो हमारी एनर्जी बना रही है। तो अब या तो वो हमारी दो ही एनर्जीज हैं, या तो वो पॉजिटिव एनर्जी बनाएगी या वो नेगेटिव एनर्जी बनाएगी। अगर पॉजिटिव एनर्जी बनाएगी तो हम अपनी लाइफ में और पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव एनर्जी बनाएगी तो हम अपनी लाइफ में और नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है ये। तो हमें काम कहां करना है, हमें सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है। और एक बार अपनी अपनी एनर्जी पे काम करना सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ में मनचाहा, आपका जो मन चाहा है, जो आप चाहोगे ना, वो ऐसे चुटकियों में पूरा होता जाएगा ऐसे। और फिर वही तो मैजिक है, आप एक मैजिक रेल्म में एंटर कर जाओगे। इनविजिबल रेल्म जिसको बोलते हैं ना, कि जो आप चाहोगे ना, जो जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन।
क्योंकि देखो हम ना एक मैग्नेट है ना। तो मैग्नेट में क्या होता है, दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यही होता है मैग्नेट में। तो हमारे भी वही है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक लॉ है, वो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, आप अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस में हो तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। और आपके अराउंड हर तरह की फ्रीक्वेंसी एवरी टाइम अवेलेबल है। वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखती, बट वो हर समय आपके पास है। एफएम रेडियो हम बजाते हैं, हम जो चैनल को ट्यून करते हैं, हमने मान लो हमें 91.1 सुनना है, तो हम उसको ट्यून कर देते हैं ना 91.1 पे, और वो फ्रीक्वेंसी हमारे अराउंड थी, वो ट्यून किया, वो म्यूजिक प्ले हो गया। ठीक है। तो जब हमने उसको ट्यून किया तब वो म्यूजिक बजा ना, हमने फ्रीक्वेंसी को सेट किया ना। तो ऐसे ही जो हमारी फ्रीक्वेंसी सेट होगी वो अराउंड से, हमारे एनवायरमेंट के अराउंड से उसी को कैच करेगी, और वो ही हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने बात करी कि हमें ग्रैटिट्यूड में क्यों रहना है। भाई ग्रैटिट्यूड में रहने से क्या होगा। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो, देखो अगर हम ग्रैटिट्यूड में कर रहे हैं ना तो हमें भी खुशी होगी, और हम जिसका कर रहे हैं ना उसको भी खुशी होगी। आप अपने ऊपर लेके देखो, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके दो बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों को उनकी पसंद का गिफ्ट लाके दे दिया, जो दोनों को जो जो पसंद था आपने लाकर दे दिया। ठीक है। अब आपका एक बच्चा तो आपके पास आता है, बहुत थैंकफुल फील कर रहा है कि मम्मा थैंक यू सो मच, आपने, मैं तो इतने दिन से मांग रहा था और आपने मेरे को लाके दे दिया। बड़ा खुश, बहुत खुश, और बहुत संभाल के अपने उस गिफ्ट को रखता है, टॉय को रखता है, उसके साथ खेलता है, और रोज आगे आपको एक बार तो थैंक यू बोल ही जाता है कि मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये लाके दे दिया। ठीक है। अब आपका दूसरा बच्चा है, उसको भी आपने उसकी पसंद की चीज दी थी जो उसको चाहिए थी। ठीक है। बट उसने लेके रख ली कि ठीक है, क्या हो गया, मम्मा ही तो देगी, और कौन देगा भाई, हमारी इच्छाएं मम्मा ही तो पूरी करेगी, और हम किसी और को जाके थोड़ी ना बोलेंगे। दे दिया मम्मा ने, कोई बात नहीं, दे दिया। ठीक है, चलो, नहीं बोला थैंक यू। उसके बाद आप देख रहे हो 2 दिन बाद वो पड़ा है कोने में, धूल चढ़ी पड़ी है, उस बच्चे को कोई होश ही नहीं है, वो कहाँ पड़ा है टॉय, कहाँ नहीं पड़ा, कहाँ नहीं है। ठीक है। और थोड़े दिन बाद फिर वो रो रहा है, मेरे को तो आप ये नहीं दिलाते, मुझे तो आप वो नहीं दिलाते, मेरे फ्रेंड के पास तो ये है, मेरे फ्रेंड के पास तो वो है। अब आप बताओ, आपका मन किस बच्चे को नेक्स्ट टाइम मांगेंगे दोनों बच्चे, तो किस बच्चे को आपको गिफ्ट देने का मन करेगा। यू टेल, पूछो अपने आप से ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। फर्स्ट वन। तो सेम विद यूनिवर्स, हम भी तो यूनिवर्स के बच्चे हैं ना, वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ दैट क्रिएटर। तो यूनिवर्स हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। ठीक है ना। एज पेरेंट्स हम क्या अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं। हम अपने बच्चों का हमेशा अच्छा चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। तो ऐसे यूनिवर्स भी हमारे लिए अच्छे से अच्छा सब कुछ बेस्ट देना चाहता है, और उसने हमें बहुत कुछ दिया भी है। बट आर वी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, या हम 99 चीजें हमारी लाइफ में ठीक है, एक चीज खराब है और उसको पकड़ के उसके लिए रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं, कंप्लेन किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। भाई मेरे को ये नहीं मिला, ये मेरे साथ इतना गंदा है, मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे रिश्तों में, मेरे करियर में, मेरे पैसे में। रो रहे हैं, रो रहे हैं, क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग। और यूनिवर्स कहेगा भाई मैंने तेरे को इतनी चीजें अच्छी दी हुई हैं, उनको तो देख ले, उधर तो ध्यान कर ले थोड़ा। और फिर एक दिन यूनिवर्स कहेगा छोड़ ना, तेरे को देने का कोई फायदा नहीं, तूने रोना ही है, रो ले तू, कोई बात नहीं, रो ले। हम भी यही करेंगे ना अपने बच्चे के साथ, जब वो हर समय रोता रहेगा हम कहेंगे तेरे को ना लाने का ना कोई फायदा नहीं है, वैसे छोड़, तेरे को नहीं दूंगी मैं, और जो रखा है ना तेरा टॉय वो भी उठा के ना मैं गरीबों को दान कर दूंगी, तेरे को नहीं दूंगी। होगा कि नहीं। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही करता है। जो चीजें आपको दे रखी है ना, और जिनके लिए यू आर अनग्रेटफुल, तो वो कहेगा छोड़, तेरे को कदर नहीं है, मैं उनको देता हूं ना जो कदर करते हैं, उनको दे देता हूं मैं उठा के, तेरे को तो ऐसे ही रोना ही है, कोई बात नहीं, रो ले फिर। समझ रहे हो। तो ये होता है हमारे साथ, ये हमारी आज तक की रियलिटी थी, और सबके साथ है ये, सबके साथ, जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है, जिसने अभी तक समझा नहीं है, जो एक बार समझ गया ना इस चीज को, फिर उसको वो कमांड ना अपनी लाइफ के अपने हाथ में ले लेता है, वो कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, फिर वो अपने हाथ में ले लेता है, फिर वो अपने अपने हिसाब से चलाता है अपनी लाइफ को, जिसको समझ में आ गई गेम, एनर्जी की गेम, थॉट्स की गेम, जिसको समझ आ गई, वो फिर अपनी अपना मास्टर है अपनी लाइफ का।
एक ना स्टोरी है, मैंने शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे भी होगी, वो मैंने पहले भी शेयर की हुई है। एक स्टोरी है 99 क्लब की, कि वी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ 99 क्लब। अब कोई पूछे कि भाई क्या है ये 99 क्लब, हमने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। पर मैं कह रही हूं कि वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ 99 क्लब। अब क्या है ये 99 क्लब? चलो एक स्टोरी के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक बार एक राजा होता है, और वो ना अपने मंत्री के साथ सैर पे जा रहा होता है। तो जाते जाते वो एक खेत के साथ से गुजरता है। तो वो देखता है कि एक किसान है, और वो खेतों में काम कर रहा है। और वो किसान बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसकी फैमिली भी उसके साथ काम कर रही है, और वो हंसता गाता अपना आराम से काम कर रहा है, और खुशी खुशी अपना काम कर रहा है। अब राजा ये देखता है तो उसको बड़ी हैरानी होती है, तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि ये किसान इतना खुश कैसे है, क्या है इसके पास ऐसा, एक ये छोटी सी झोपड़ी में ये रहता है, खाने को शायद इसको पूरे खाना भी नहीं मिलता होगा, है तो क्यों ये इतना ऐसे कैसे खुश है ये, और मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो राजा हूं इस पूरे उसका किंगडम का, और मैं खुश नहीं हूं। टाइम दो, मैं आपको ना 6 महीने बाद इसका जवाब दूंगा। तो राजा बोलता है ठीक है, 6 महीने बाद बताना मेरे को। तो कहता है पर इसके लिए ना आपको मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो राजा कहता है ठीक है, मैं दे देता हूं 99 गोल्ड कॉइन्स। तो वो राजा मंत्री को 99, ओ, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? थोड़ी देर के लिए यस, आपका Yes. वॉइस स्टक हो गया था, वीडियो हाँ स्टक हो मैम गया ओके था। बीच ओके में हो गया था। ओके, नाउ आई एम बैक, ओके ठीक है, थैंक यू। तो वो राजा उसको 99 गोल्ड कॉइन्स दे देता है मंत्री को। तो मंत्री क्या करता है, वो एक पोटली लेता है, उसमें 99 गोल्ड कॉइन्स डालता है। रात को वो किसान के घर के बाहर वो पोटली रख के चला जाता है। सुबह किसान उठता है, जैसे गेट खोलता है उसको अपने दरवाजे पे वो पोटली रखी हुई दिखती है जिसमें 99 गोल्ड कॉइन्स है। अब वो पोटली पहले तो देखता है बड़ा हैरान कि ये यहाँ कैसे, वो इधर उधर देखता है, आवाज मारता है कोई है क्या, किसकी है, यहाँ कैसे आई, सब कुछ ठीक है। बट उसके बाद उसको कोई दिखता नहीं है, कुछ नहीं होता। आवाजें मारता है, कोई नहीं आता, उसको लगता है चलो ठीक है भाई आ गया होगा, कुछ होगा इसमें, चलो मैं ले लेता हूँ। फिर वो अंदर लेकर जाता है, अंदर लेके जाता है, वो खोलता है तो एकदम से वो हैरान हो जाता है कि ये क्या, मतलब ये तो गोल्ड कॉइन्स लग रहे हैं मुझे। तो वो गोल्ड कॉइन्स निकालता है और ना काउंट करना शुरू कर देता है। काउंट करता है करता है करता है 99। अब वो कहता है 99, मतलब 99 का क्या मतलब हुआ, मतलब कोई तो राउंड फिगर होनी चाहिए थी ना, 100 होते हैं ना फिर, ये मतलब 99। तो अब वो कहता है कि यार मेरे को ना इसको 99 करना है, ओ 100 करना है, अभी ये 99 है, 100 करना है, मैं ना बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और एक गोल्ड कॉइन इसके अंदर और ऐड करके इसको 100 करूंगा। और नेक्स्ट डे से वो जुट जाता है काम में, और मेहनत करता है, और मेहनत करता है, सारा दिन रात दिन रात दिन रात लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और 3 महीने में वो एक गोल्ड कॉइन कमा लेता है। और वो गोल्ड कॉइन लेकर आता है, पोटली में डालता है, और फिर काउंट करता है। अब वो फिर काउंट करता है करता है करता है, फिर 99। अब वो बड़ा शॉक कि ये कैसे, अभी तो पहले 99 थे, मैंने एक और डाल दिया तो 100 होने चाहिए थे ना, ये 99 कैसे हैं? वो अपनी वाइफ को बुलाता है कि ये ऐसे कैसे हो गया इसमें। तो उसकी वाइफ बोलती है भाई तुम तो 3 महीने से तो तुम तो गायब ही हो, तुम्हें तो अता पता ही नहीं है घर में ना, बीवी बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरे पास तो खाने को भी दाने नहीं थे, तुमने तो किसी चीज की तरफ देखा ही नहीं, मैंने इसमें से एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया, उसको बेच दिया, और मैंने अपने घर का खर्चा चला लिया। ओ किसान को तो बड़ा गुस्सा आता है कि मतलब मैं तो लगा पड़ा हूं इसको 100 करने में, और ये यहां से एक बेच के आ गई। वो उससे थोड़ा सा झगड़ा करता है, सब करता है, कहता है, चलो कोई नहीं, अब मैं ना दोबारा से मेहनत करूंगा 3 महीने, और मैंने इसको 100 करके ही रहना है। फिर लग जाता है, फिर खूब मेहनत करता है करता है करता है करता है, फिर एक गोल्ड कॉइन फिर बना लेता है। 6 महीने मतलब हो गए, 3 महीने पहले, 3 महीने अब फिर वो डालता है उसमें कॉइन, फिर काउंट करता है, फिर 99। अब तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपनी वाइफ को बुलाता है, कहता है अब कहाँ गया। कहती भाई मेहमान आ गए थे घर में, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने वो बेच दिया एक गोल्ड कॉइन। ओ उसका तो पारा हाई हो जाता है गुस्से में, और वो लड़ाई झगड़ा मारना शुरू हो जाता है, अपनी वाइफ को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है।
खूब झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसी टाइम वहां से राजा गुजर रहा होता है फिर से अपने मंत्री के साथ, क्योंकि 6 महीने हो गए ना, मंत्री ने बोला था मैं 6 महीने बाद आपको बताऊंगा। तो राजा वहां से जा रहा होता है। अब राजा जाता है तो बड़ी आवाजें आ रही है, लड़ाई की, झगड़े की, मार रहा है, पीट रहा है। राजा कह रहे ये क्या हो गया? अभी 6 महीने पहले तक तो ये किसान इतनी हैप्पी फैमिली थी, इतनी खुशी खुशी काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और आज ये ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे वो कर रहे हैं, इसके बच्चे भी मेरे को तो कितने वीक लग रहे हैं, और वो मतलब बिल्कुल ही चेंज लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो मंत्री कह रहे जनाब अब ये ना 99 क्लब का मेंबर बन चुका। तो राजा कहते अब क्या है ये 99 क्लब, तुमने तब भी बोला था, समझाओ मुझे। तो मंत्री बोलता है देखो, मैंने इसको 99 गोल्ड कॉइन्स दिए इसके घर के बाहर, ठीक है। अब ये 99 गोल्ड कॉइन्स अगर देखा जाए तो ये सारी उम्र में भी नहीं कमा सकता था, जो उसको एक इंस्टेंस में मिल गया। पर उसका फोकस वो 99 गोल्ड कॉइन्स पे नहीं था, उसका फोकस उस एक गोल्ड कॉइन पे था जो मिसिंग था। और उस एक गोल्ड कॉइन की वजह से उसने अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल कर ली। बजाय उन 99 गोल्ड कॉइन्स के लिए ग्रेटफुल होने के, वो उस एक गोल्ड कॉइन के लिए लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, जिसकी वजह से उसकी जो हंसती खेलती जिंदगी थी, जो बहुत अच्छी हो सकती थी उन 99 गोल्ड कॉइन्स के साथ, वो उसने खुद ही खराब कर ली। सेम इज हैपनिंग विद अस। हम भी उस 99 क्लब के ही मेंबर हैं। हमारी लाइफ में 99 चीजें ठीक चल रही हैं, 99, सिर्फ एक चीज शायद कहीं खराब है, और हमारा सारा की सारा फोकस उस एक चीज के ऊपर है जो खराब है या जो मिसिंग है। उस 99 की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ठीक है। तो हमें ये करना है कि जो भी हमारी लाइफ में हमें मिला है, बी ग्रेटफुल। जितना जितना आप शुक्राने करोगे ना, जितना, देखो इस ये बुक कहती है इफ यू विल डू लिटिल ग्रैटिट्यूड यू विल गेट लिटिल मैजिक, इफ यू विल डू मोर ग्रैटिट्यूड यू विल गेट मोर मैजिक। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना करते हो। और ये बुक हमें सिखाएगी स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, हर चीज में, हर एरिया में, जो आज तक शायद हमने कभी सोचा नहीं था, हमने सुना नहीं था, हमने किया नहीं था। और इस बुक के जरिए हम वो चीज सीखेंगे। ठीक है। ओके दिव्या, डू यू वांट टू से एनीथिंग? चलो अब आज से हम ये बुक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बताने को बहुत चीजें हैं, हम बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। तो नहीं तो फिर बहुत डिले हो जाएगा हमारा। हाँ जी, मुझे लेट कुछ मी कहना था, पूछना था। एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके। हाँ दिव्या, पहले आप पूछो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि लेस ग्रेटिट्यूड और मोर ग्रेटिट्यूड से क्या मीनिंग है? क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग चलो सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका डे कभी बहुत अच्छा जाता है, कभी उस दिन बेकार जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। हम्म। व्हाट देखो वही मैं बोल रही हूँ, एग्जैक्टली? अभी अभी आगे ना सारे चैप्टर्स आएंगे, सब कुछ कवर होगा चैप्टर्स में। ठीक है। आपने कभी नोटिस किया है, कभी ये चीज नोटिस की है लाइफ में कि जिस दिन आप सुबह अच्छे मूड में होते हो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, और जिस दिन आपका सुबह मूड खराब है ना, उस दिन बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा कि आपका मूड खराब होता जाएगा। किस किसने नोटिस किया है ये? किया है बट किसी ने नोटिस ये चीज? बट कई बार ऐसा होता है कि सुबह अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ सम रीजन मूड खराब हो जाता है, बैड मूड हो हाँ तो जाता है। हाँ तो ठीक है, मैं वही बोलती हूँ, कुछ सिचुएशंस को आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस आ रही है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पावर कहाँ है? आपके हाथ में पावर है, ईदर यू आर रिएक्टिंग और यू आर रिस्पॉन्डिंग। आप या तो उसी टाइम रिएक्ट कर रहे हो या आप थोड़ा सा पॉज लेके रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है। अगर कोई चैलेंज आया है तो क्या उस टाइम भी आप कोई ऐसी चीज याद कर सकते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो? वही हमें सीखना है कि चैलेंजिंग टाइम्स में भी हम ग्रेटफुल कैसे हों। ऐसा तो नहीं होगा ना कि चैलेंज आने बंद हो जाएंगे। आप मेरे को कोई एक इंसान बता दो इस धरती पे जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है।
कोई भी बता दो, एक इंसान। अंबानी ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, विराट कोहली ले लो, कोई भी ले लो। एक जना बता दो मेरे को जिसकी लाइफ में चैलेंज ना हो। चैलेंजेस तो आएंगे, ये ड्यूअल वर्ल्ड में हम रहते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये चलेगा साइकिल। ठीक है, अंधेरे के बाद उजाला होगा होगा, उजाले के बाद अंधेरा भी होगा। तो जब आपकी लाइफ में किसी एरिया में अंधेरा आया है, ठीक है, कहीं चैलेंज आया है, अंधेरा आया है, तो अंधेरे को हटाने का रास्ता क्या है? आप किसी कमरे में एंटर कर रहे हो और वहां पे अंधेरा है, तो उसको हटाने का क्या रास्ता है? रोशनी। लाइट जलाओगे ना आप, रोशनी लाओगे ना वहां। तो हाँ जी। ग्रैटिट्यूड इज दैट रोशनी। ग्रैटिट्यूड वो रोशनी है जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। आपकी लाइफ में जिस एरिया में अंधेरा है ना, उस एरिया में और रोशनी जगा दो, उस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने हैं, ढूंढ ढूंढ के करने हैं। ठीक है, तो ये हम बुक के साथ साथ सीखते जाएंगे, हर एक एरिया में, हर एक चीज में साथ साथ सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। सबसे पहले तो क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो? क्योंकि अगर आप बिलीव करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, जहां पर आपका विश्वास ही नहीं है, तो वहां पे रिजल्ट नहीं मिलता। वहां बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता, और विश्वास आपको धीरे धीरे आएगा जब आप अपनी लाइफ में खुद चीजों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, चलिए। अब यहां पे रोल्ड डाल जो एक राइटर हैं बहुत बड़े, वो क्या कहते हैं? दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो क्या कहते हैं? जो मैजिक में बिलीव ही नहीं करते ना, उनको कभी नहीं मिलेगा मैजिक। तो अगर आपको मैजिक पाना है तो आपको पहले बिलीव करना होगा कि हाँ ये प्रैक्टिसेस वर्क करती हैं, हाँ ये प्रैक्टिसेस काम करती हैं, हाँ ये प्रैक्टिसेस मैजिक लेकर आती हैं। तो जब आपका बिलीव स्ट्रांग होगा तो वो आपकी लाइफ में एक्चुअल रियलिटी में होने लगेगा। नाउ remember when you were a child, एक सेकंड, रंजना, कैन यू अनम्यूट एंड रीड? Yes. ओके, नहीं, योर नेटवर्क, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, म्यूट 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 म्यूट। योर नेटवर्क इज वेरी अनस्टेबल, वॉइस इज नॉट क्लियर, सो आई एम म्यूटिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं ही पढ़ती हूँ। रिमेंबर वेन यू वर अ चाइल्ड एंड यू लुक्ड एट लाइफ इन टोटल वंडर एंड ऑ। Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. तो क्या कह रही है राइटर? राइटर इज सेइंग कि जब आप बच्चे थे तो आपको याद है कि आप हमेशा ना एक ऑ में, एक वंडर में रहते थे, हर चीज को ना बड़ी वाओ फीलिंग के साथ देखते थे। लाइफ आपके लिए बहुत मैजिकल, बहुत एक्साइटिंग होती थी, और छोटी छोटी चीजें ही आपको ना फैसिनेट कर देती थी, एकदम आपको थ्रिल से भर देती थी, एक्साइटमेंट से भर देती थी। तो आप ना अपने अराउंड बच्चों को देखा करो कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, एंड मेक देम योर टीचर्स। उनके जैसा अपने अंदर ना जॉयफुलनेस, एक्साइटमेंट वो लेकर आओ अपनी लाइफ में। जितना आप उस फीलिंग में रहोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में और एक्साइटिंग जॉयफुल एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, यू वर, देखो उन्होंने बोला यू वर फैसिनेटेड बाय द फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास। अगर ग्रास के ऊपर कोई ओस की बूंद भी होती थी ना, आप उससे फैसिनेट हो जाते थे। बटरफ्लाई दिख जाती थी, उसी से इतने खुश हो जाते थे, आपको लगता था कोई मैजिकल वर्ल्ड है जहां पे हम रह रहे हैं, फेरीज होती हैं, सैंटा क्लॉज आता है। सो यू ऑल बिलीव्ड, हम एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू बिलीव इन मैजिक, और फिर वो हमें लगता था सब कुछ मैजिक 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 हो रहा है, और बच्चे जो बोलते थे वो हो भी जाता है उनका। बच्चे जो अपनी बोली से बोलते हैं ना, उनका बहुत जल्दी हो जाता है। So you were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. तो जब आपका कोई बच्चे का कोई दांत टूटता है तो वो कितना उसको लगता है ना कि इसको दबा देता हूं, या तो इसका पेड़ उग जाएगा मिट्टी के नीचे, या कोई फेरी आएगी और वो उसको ले जाएगी। सो ऑलवेज इन सम एक्साइटमेंट, हमेशा बच्चे किसी ना किसी एक्साइटमेंट में, किसी ना किसी एडवेंचर में होते हैं। और
Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. तो आपको नहीं पता होता था कि भाई सांता क्लॉज कैसे सब बच्चों के पास एक ही रात में पहुंच जाता है, पर आप बिलीव करते थे कि क्रिसमस की रात को सांता क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट देकर जाएगा. आपको नहीं पता वो कैसे आएगा, सब बच्चों तक कैसे गिफ्ट पहुंचाएगा, बट यू यूज टू बिलीव दैट थिंग. एज अ चाइल्ड यू यूज टू बिलीव दैट थिंग. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. So, as a child, बच्चों को लगता था कि रेंडियर मतलब जो हॉर्स टाइप होता है वो उड़ सकते हैं, गार्डन में फेरीज होती हैं, जो पेट्स होते हैं ना वो बड़े क्लोज होते हैं, बच्चे पेट्स के बहुत क्लोज, उनको ना ह्यूमंस की तरह लगते हैं पेट्स, तो वो उनसे बातें करते हैं, टॉयज को भी अपनी कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी पर्सनालिटी बना देते हैं टॉयज की, उनसे बातें करते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं, वो उनको लगता है हम स्टार्स को हम उछल उछल के टच कर लेंगे. सो उनका हार्ट ऑलवेज फुल ऑफ जॉय, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं, मैं ये बन जाऊंगी, मैं बड़े होके ये बन जाऊंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगा. वो लगता है लाइफ मैजिकल है, सब कुछ मैजिकल है. एज अ चाइल्ड वी यूज टू बी लाइक दैट. देयर इज एन exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. So हमें ना ऐसा लगता था as children कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हर दिन कुछ ना कुछ और एक्साइटमेंट और एडवेंचर लेकर आता है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमसे हमारी जॉय को, हमारे मैजिक को छीन सकती है. So as a child, we used to be like that. But somehow, as we grew into adults, जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. तो जैसे जैसे बड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, प्रॉब्लम्स आई, हमने आसपास के लोगों को देखा, सोसाइटी को देखा, ठीक है, वो एक टोल हमारे ऊपर बन गया और हम उस मैजिक में बिलीव करना भूल गए और धीरे धीरे वो मैजिक हमारी लाइफ से डिसअपेयर हो गया. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. तो अब इसलिए ना हमें बच्चों के अराउंड रहना बहुत अच्छा लगता है कि हम ना उनके साथ रह के हमें लगता है चाहे थोड़ी देर के लिए ना हम उस एक्सपीरियंस में चले जाते हैं अपने चाइल्डहुड वाले. कितने लोग हैं ऐसा जिनको बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है या बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. बच्चों के साथ जब आप होते हो आप सब कुछ भूल जाते हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ आपको याद नहीं रहता, आप बस एक खुशी के उसमें एक जॉयस फीलिंग में आप होते हो जब आप बच्चों के साथ होते हो. और मेरे साथ बहुत होता है, मुझे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे भी ना नेचुरली अपने आप ही मतलब मेरे टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, बच्चे बहुत जल्दी एनर्जी कैच करते हैं, बच्चे और पेट्स ये दो ना बहुत जल्दी एनर्जी कैच करते हैं, आप किस एनर्जी में हो. सो अगर आप अच्छी एनर्जी में हो, गुड एनर्जी, बच्चे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. एंड किड्स के साथ तो ना मैं अभी थोड़े दिन पहले ना एक रील देख रही थी, एक एक्ट्रेस थी, रागेश्वरी थी आई थिंक. तो क्या हुआ था उनका ना उनको पैरालिटिक अटैक आया और उनका ना फेस एक साइड से पैरालिसिस हो गया उनको, और एक साइड से उनका फेस हो गया. तो उनका जो कोच थे ना जैक कैनफील्ड सीक्रेट मूवी में भी हैं अगर आपने नोटिस किया हो, तो उनके कोच ने उनको बोला स्टार्ट वर्किंग इन अ किंडरगार्टन स्कूल, वहां जाके ना काम करना शुरू कर दो किंडरगार्टन. वो एक एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने उनको बोला आप अपना काम छोड़ो और आप ना किंडरगार्टन स्कूल में जाके ना काम करना शुरू करो. में जॉब करने लग गई जाकर, एंड 2 मंथ्स उनका वो जो पैरालिसिस था ना वो ठीक हो गया. क्यों? क्योंकि वो इस जॉयस एनवायरनमेंट में रहती थी, हर समय हंसती रहती थी बच्चों के साथ, अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी उन्हीं के साथ, हर समय एक्साइटमेंट में, हर समय जॉय में, हर समय खुशी में. और वो चीज अपने आप, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारे थॉट्स का ही बाय प्रोडक्ट है.
हम जितना हम कंप्लेन करते हैं, जितना हम नैगिंग करते हैं, जितना हम रोते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सेल्स को ही तो खराब कर रहे हैं, हम ही तो अपने अंदर डिसीजेस को लेकर आ रहे हैं। और जब आप एक खुशी के माहौल में, आप कभी नोटिस करना, जब आप खुश होते हो तो आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है, ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है आपकी स्किन पे। आप कुछ ना भी लगाओ, वो स्किन चमकने लग जाती है, आपकी खुशी झलकती है बाहर। और जब आप सैड होते हो तो क्या होता है आपका फेस का हाल, स्किन का और ऑर्गन्स का? तो डिसीज क्या है? डिस ईज। जब आप ईज में नहीं हो तो आप डिस ईज को अट्रैक्ट करते हो। वेन यू आर इन ईज तो आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अपनी हेल्दी लाइफ जी रहे हो। ठीक है, तो वो ये राइटर ऑथर ये बताना चाह रही है कि एज चिल्ड्रन वी यूज टू बिलीव इन मैजिक, वी यूज टू बी वेरी जॉयस, वी यूज टू बी वेरी एडवेंचरस, और वो ही फिर हम अपनी लाइफ में ट्रैक करते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए हम उन चीजों से दूर आते चले गए और हमारी लाइफ से मैजिक जाना शुरू हो गया, फेड होना शुरू हो गया। ठीक है, आई एम हियर टू टेल यू दैट द मैजिक यू वंस बिलीव्ड इन इज ट्रू। अब वो ऑथर कह रही है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कभी आप सोचा करते थे ना कि मैजिक होता है, वो सच्ची में होता है, वो ट्रू है। एंड इट्स द डिसइल्यूजन्ड एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ दैट इज फॉल्स। तो जिस हम डिसइल्यूजन्ड वर्ल्ड में अभी रह रहे हैं एज एडल्ट, वो फॉल्स है, वो सच नहीं है। सच क्या है? जो हम एज चाइल्ड मैजिकल वर्ल्ड में रहते थे कि ये वर्ल्ड सच में मैजिकल है, जैसा आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे, वो मैजिक की तरह आपकी लाइफ में होगा। और ये बुक हमें स्टेप बाय स्टेप वो सब चीजें सिखाएगी कि उस मैजिक में हम वापस कैसे जाएं। द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल एंड इट्स एज रियल एज यू आर। जितने रियल आप हो ना, उतना ही रियल ये मैजिक है। In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. तो ऑथर क्या बोल रही है कि जब आपको पता होगा ना आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को जी रहे होगे। अगर हम अभी तक अपने सपनों को नहीं जी पाए हैं या नहीं जी रहे हैं, दैट मीन्स हमें नहीं पता कि मैजिक को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है हमने कभी कभी अट्रैक्ट कर लिया होगा, बट प्रॉपर फॉर्मूले के साथ, पूरे सिस्टम के साथ मैजिक को कैसे लेकर आना है वो अब हम इस बुक में सीखेंगे। देन यू विल वंडर हाउ यू एवर कुड हैव गिवन अप इन बिलीविंग इन द मैजिक ऑफ लाइफ। और जब आपकी लाइफ में वो मैजिक होने लगेंगे, तब आपको हैरानी होगी खुद ही कि कैसे आप अभी तक इन मैजिक्स पे बिलीव नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये चैप्टर पूरा हो गया है। एक सेकेंड। Okay. You may not see render fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. तो अब वो ऑथर बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा कि रेंडर फ्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, बट यू विल सी कि जो चीजें आप हमेशा से चाहते थे वो आपके सामने बिफोर योर वेरी आईज दे विल स्टार्ट अपियरिंग। आपकी आंखों के सामने वो अपियर होने लग जाएंगी। एंड यू विल सी जो थिंग्स आपने ड्रीम की थी, कभी सपने होगा कोई सडनली हैपनिंग, वो सपना कि मेरा कभी मेरा बचपन से था और वो शायद मैं भूल भी गई थी अभी कभी, कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती थी इन एनी वेज। मतलब मेरे को ना स्पोर्ट्स में जाने का कभी मौका नहीं मिला, उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, इतना कुछ पता भी नहीं होता था, बट मेरे को एक तो खेलने का बहुत शौक था। दूसरा, मैं कभी स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवी देखती हूँ ना आज भी, जहां पर इंडिया की कहीं विन कर रही है या कुछ कर रही है, तो मुझे ना आज भी बहुत गूज बम्स आते हैं। और मेरे को ना अंदर से फीलिंग होती है कि काश मतलब मैं भी कभी इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करती। मतलब मेरे को अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, तो वो मेरा कोई सपना बचपन से था जो कि मैं भूल भी चुकी थी, मुझे याद भी नहीं था, कहीं दबा पड़ा था, कहीं हो गया।
बट जब मैंने कोटक लाइफ ज्वाइन किया और वहां पर हमें पता चला कि आपको, अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आपको इंडिया को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, तब वो मेरा पुराना सपना कहीं दबा हुआ वापस आया और वो मेरा सपना वहां से पूरा भी हो गया, सडनली, अचानक, 2 महीने में। तो यही तो फिर मैजिक है ना। यही मैजिक है कि वो आपके सपने जो आपने शायद कभी बचपन में भी सोचे होंगे ना, और वो जो कहीं दब गए होंगे बैक ऑफ द माइंड, आप भूल भी गए होंगे, वो सडनली पूरे होने लग जाएंगे बिफोर योर वेरी आईज, आपकी आंखों के सामने। You will never know exactly how everything weave together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. आप कभी ना समझ भी नहीं पाओगे इस चीज को कि कैसे हुआ, हाउ एवरीथिंग वीव टुगेदर, कैसे वो तार जुड़े, कैसे वो डॉट्स कनेक्ट हुई, कैसे ये सपना पूरा हो गया। क्योंकि मैजिक आपकी विजिबल दुनिया में नहीं, दृश्य जगत में नहीं होता, वो अदृश्य जगत में होता है। क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं ना, अदृश्य जगत, आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे वो हो गया, कैसे हो गया। जैसे मैंने अपना बताया कि मैं कैसे एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में गई जहां मैं जाना भी नहीं चाहती थी। जब मेरे को बोला, मेरे फादर ने बोला कि तू ये ज्वाइन कर ले, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरे फादर ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि तू ये ज्वाइन कर ले। और मैं ना अपने मन में कि मेरा मन तो है नहीं और मैं पापा को मना नहीं कर पा रही, पर मेरा मन नहीं है। और मुझे ना फीवर हो गया और मैं बड़ी खुश, वाओ फीवर हो गया मुझे, तो चलो अब मेरी ट्रेनिंग में मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो बच गई, मैं तो बच गई, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मैं करना भी नहीं चाहती थी, मैं तो बच गई। पर यूनिवर्स वांटेड मी टू गो देयर, वो चाहता था कि मैं वहां जाऊं, और वो ट्रेनिंग पोस्टपोन होके नेक्स्ट वीक की हो गई, मेरे को जाना पड़ा। तो मैं जब नेक्स्ट वीक वहां पर गई और मैं जब स्टेयर्स चढ़ रही थी, बस वो मेरे और नए नए सपने बनते गए। और वहां पर जाके 2 महीने के अंदर मेरे इतने सपने, मेरे सपनों की लिस्ट जो मैंने बनाई हुई थी, इतने सपने मेरे वो वन बाय वन टिक 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 होते चले गए। और मेरे को तब भी नहीं रियलाइज, मुझे बाद में, आज मुझे रियलाइज होता है कि मेरे को क्यों भेजा यूनिवर्स ने वहां, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। आज जब मैं वो डॉट्स कनेक्ट कर पाती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा, मैं मतलब ये मैजिक मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही थी, मेरी कल्पना के परे था, मेरे दूर दूर तक मेरी सोच में नहीं था कि मैं वहां जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी, कैसे करूंगी मुझे नहीं पता, कैसे हुआ क्या हुआ। सो ऐसे ही यूनिवर्स काम करेगा आपके साथ, जब आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे, जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे, तो आपके सामने भी ऐसे ऐसे मैजिक होंगे जो कमाल कमाल के होंगे, कमाल कमाल के, और आप सोचते रह जाओगे कि ये हुआ कैसे, आपकी कल्पना के परे, और उसी को ही जादू बोलते हैं। आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? तो वो आपसे पूछ रही है ऑथर कि जो मैजिक आप बचपन में एक्सपीरियंस करते थे, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस दैट मैजिक? क्या आप फिर से वो मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो? पहले तो आपका तैयार होना जरूरी है। तो अगर आप तैयार होगे तो आप मैजिक एक्सपीरियंस कर पाओगे, अगर नहीं होगे तो नहीं कर पाओगे। Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? जब आप बच्चे थे और हर दिन आपके लिए एक नया दिन खुशियों से भरा हुआ होता था, तो आर यू रेडी कि फिर से नया दिन खुशियों से भरा हुआ, जब भी सुबह उठो ना बेड पे, थैंक यू गॉड आई एम अलाइव। इतने लोग हैं जो रात को सो के सुबह नहीं उठे, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित हूं। आई एम अलाइव, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। और आज का दिन मेरा खुशियों से भरा हुआ दिन है, मैं अपनी लाइफ में खुशियां ही खुशियां ट्रैक कर रही हूँ, सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ मन चाहा हो रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी। शुरू करके देखो अपने दिन को इस इंटेंशन के साथ, देखो कुछ मैजिक होता है, करके देखो ना। मैं तो कहती हूँ चैलेंज लो, आप मेरे को आके गलत प्रूफ करो कि मैडम जो आप बोल रहे थे ना आप गलत बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं होता। करके देखो ना एक बारी, मैं चैलेंज लेने को तैयार हूं। कंसिस्टेंटली करो। Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. अब ये जो लाइफ चेंजिंग नॉलेज है ना, जिसकी बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, सीक्रेट, ये ना एक बहुत एक सेक्रेट टेक्स्ट के अंदर ना छुपा हुआ था, और इसको निकाला गया है, ढूंढ के निकाला गया है, और उसको ढूंढने के बाद, निकालने के बाद, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारे सामने पेश किया गया है।
और ये जितना भी इस बुक का कंटेंट है वो सब कुछ रिलीजियस टेक्स्ट का पूरा निचोड़ है, क्रक्स है, क्रक्स। जो हमें शायद हम भगवत गीता पढ़ने बैठे हैं हमें शायद नहीं समझ में आएगी, वो इतना गूढ़ वहां पे होता है। हम अपने जैन स्क्रिप्चर्स पढ़ने बैठते हैं हमें बहुत चीजें नहीं समझ में आती, वो इतना डिफिकल्ट चीजें होती हैं। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखो, कोई भी रिलीजन क्या कहता है, कोई भी रिलीजन का क्रक्स क्या है। हर रिलीजन ये कहता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, ये कहता है ना रिलीजन। अगर आप किसी भी रिलीजन को पढ़ो समझो तो क्या कहता है रिलीजन, कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आप खुश रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो, अपना भी भला करो, दूसरों का भी भला करो। यही कहता है ना रिलीजन। रेल्म होते हैं, आप अगर आपको पता हो 3 रेल्म होते हैं। एक होता है फिजिकल रेल्म, फिजिकल बॉडी। एक होता है मेंटल रेल्म, मेंटल बॉडी। एक होता है स्पिरिचुअल रेल्म, स्पिरिचुअल बॉडी। ठीक है। फिजिकल बॉडी में हम ग्रो कर गए, हम बच्चे थे आज हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हम और बड़े हो जाएंगे। फिजिकल बॉडी में तो हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी में भी हम ग्रो कर रहे हैं भाई। एज अ चाइल्ड हमारा सोचने समझने की जो कैपेसिटी थी वो विद एज बढ़ी है ना। अभी पहले हमें छोटे बच्चे जब हम थे तो हमें 2+2 सीखने में भी टाइम लगता था, वो भी हमें समझ में नहीं आता था। बट आज हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ी है ना, आज हम बहुत चीजों को समझ पा रहे हैं, तो दैट मीन्स हम मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं। फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है, मेंटल ग्रोथ भी हो रही है। अब आती है स्पिरिचुअल। क्या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो? ये जो मैं थोड़ा सा बात अगर ऐसी करूंगी वो स्पिरिचुअली वाली बात हो जाएगी, कि जो मनुष्य जीवन होता है ना, ह्यूमन लाइफ, उसके लिए ना कहते हैं देवता भी वेट करते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। और अगर आज आपको ये ह्यूमन लाइफ मिली है तो सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार तो यही है आपके लिए। तो जानवरों में और हम में क्या फर्क है, ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या फर्क है? सन को बुलाने का अगर हम भी अगर हम भी ऐसे, कैमरा प्लीज प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट। अगर हम भी ऐसे ही बस आए, पैदा हुए, खाए पिए और चले गए यहां से, तो फिर ह्यूमन लाइफ का क्या पॉइंट है? ह्यूमन लाइफ हमें क्यों मिली है? ह्यूमन लाइफ हमें मिली है स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, इसलिए मिली है हमें ह्यूमन लाइफ। तो क्या हम इस ह्यूमन लाइफ को सिर्फ ब्लेम, कंप्लेन, रोने में, पिटने में, उसी में खराब कर दें क्या? इसलिए दी थी भगवान ने हमें ह्यूमन लाइफ। आई हैव ए क्वेश्चन एक सेकंड, मैं क्वेश्चंस एंड में लूंगी, ठीक है। लेट मी कंप्लीट, बस मेरा होने वाला है, देन आई टेक द क्वेश्चंस। तो ये लाइफ हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए मिली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिली है। और यहां पर ग्रैटिट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा स्पिरिचुअली ग्रो होने में भी। बिकॉज वेन यू आर इन दैट फीलिंग, आप धीरे धीरे ना अपने अंदर चेंज महसूस करोगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपके आसपास वाले लोग आपको बताना शुरू कर देंगे कि योर एनर्जी शिफ्टिंग। आपकी एनर्जी से आपके आसपास के लोग इंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहे होगे, आप अपने आसपास के लोगों का भी भला कर रहे होगे। एंड दैट यू विल फील योर सेल्फ, आप खुद फील करोगे इस चीज को। You will become more kind, you will become more empathetic, you will become more compassionate, you will become a contributor। आप और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की सोचोगे, सब कुछ मतलब जो एक होता है ना कि ह्यूमन, एक गुड ह्यूमन में क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो सब कुछ धीरे धीरे आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी बाय जस्ट बीइंग इन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है। तो ये एक सेक्रेट टेक्स्ट के अंदर छिपा हुआ राज था जिसको बाहर निकाला गया। A great mystery is revealed। ये मिस्ट्री थी जो छुपी हुई थी, जिसको रिवील किया गया। ओके। अब टाइम लेस है, अगर कहो तो मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ। चलो थोड़ा सा एक पेज मैं करती हूँ फिर इसको स्टॉप करूंगी। अब ये पैसेज है जो होली स्क्रिप्चर्स में से लिया गया है। द फॉलोइंग पैसेज कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इन द होली स्क्रिप्चर्स एंड इट हैज मिस्टिफाइड, confused
and been misunderstood by many people over the centuries. अब क्या होता है, जितने भी हमारे टेक्स्ट होते हैं ना, टेक्स्ट, उनमें जो मैसेजेस होते हैं ना, वो पहेलियों के रूप में होते हैं। वो कभी भी ना डायरेक्ट मैसेज नहीं देते, वो एक रिडल के फॉर्म में आपको मैसेज देते हैं, वो आपको समझना होता है। तो जैसे ये होली स्क्रिप्चर्स में ये मैसेज था जिसने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया, और लोग ना बहुत कंफ्यूज हो गए इससे। अब वो क्या कहता है, वो मैसेज क्या है, whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. अब वो क्या कहता है ये मैसेज, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। अब ये सुन के तो बड़ी कंफ्यूजन होता है कि ये क्या कह रहा है, मतलब इससे क्या मतलब, कि मतलब जो अमीर है वो और उसको और पैसे मिलेगा, मतलब वो और अमीर होगा, और जो जो गरीब है जिसके पास नहीं है उससे और ले लिया जाएगा, मतलब ये क्या है। और हमने शायद सुना भी यही है, अमीर ही अमीर बनते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। हमने शायद यही सुना है, क्योंकि शायद लोगों ने यही समझा है और उससे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, यू हैव टू एडमिट दैट व्हेन यू रीड द पैसेज इट अपीयर्स अनजस्ट। अभी हमें पढ़ने में लग रहा है ना, ये तो अनजस्ट है भाई, अनफेयर है भाई, जिसके पास है उसको और दो, जिसके पास नहीं है उससे ले लो, ये क्या है, ये तो बड़ा अनफेयर सा लग रहा है हमें। एंड इट सीम्स टू बी सेइंग दैट द रिच विल गेट रिचर एंड द पुअर विल गेट पुअरर। तो ये यही लग रहा है हमें कि भाई रिच तो और रिच बनेगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। बट देयर इज अ रिडल टू बी सॉल्व्ड। अब यहां पे एक पहेली है, एक रिडल है, एक मिसिंग, एक है ना मिसिंग लिंक है इसमें जो हमें पकड़ना है। देयर इज अ रिडल टू बी सॉल्व्ड इन दिस पैसेज, अ मिस्ट्री टू अनकवर, एक ऐसी मिस्ट्री जिसको हमें अनकवर करना है। एंड व्हेन यू नो इट अ न्यू वर्ल्ड विल हैव ओपनड अप फॉर यू। और जब आप उसको जान जाएंगे तो आपके लिए एक नया वर्ल्ड ओपन होएगा। Now, the answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, that is gratitude. वो जो missing link था वो था gratitude. अब उसी पैराग्राफ को हम दोबारा पढ़ते हैं उस missing link को इसमें डालने के बाद। अब ये क्या कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि whoever has will be given more। अब इसमें gratitude को ऐड कर दो जो मिसिंग था। अब वो कहता है whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance। जिसके पास ग्रैटिट्यूड है, जो शुक्रगुजार है, जो शुक्रिया करता है, जो ग्रेटफुल है, जो थैंकफुल है, उसको और अबंडेंस मिलेगी, उसको और दिया जाएगा। whoever does not have gratitude, जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो नाशुक्रा है, जो कंप्लेन करता है, जो क्रिटिसाइज करता है, जो नैगिंग करता है, जो रोता रहता है, इवन वॉट ही और शी हैज विल बी टेकन फ्रॉम हिम और हर। तो जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। इस एक लाइन को ना अपने गांठ बांध लो बस, हमेशा के लिए। तुम जितने शुक्रगुजार होगे तुम्हें और दिया जाएगा, जितने तुम नाशुक्रा होगे जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। और ये एक मिस्ट्री थी जो अनकवर हुई और वो इस बुक के माध्यम से हमारे सामने आई है। ठीक है, बाय द रिविलेशन ऑफ वन हिडन वर्ड अ क्रिप्टिक टेक्स्ट इज मेड क्रिस्टल क्लियर। उस टेक्स्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were। 2000 साल पहले ये मिस्ट्री रिवील हुई थी, बट आज भी वो उतनी ही ट्रू है जितनी उस टाइम पर थी। इफ यू डोंट टेक द टाइम टू बी ग्रेटफुल यू विल नेवर हैव मोर, एंड वॉट यू डू हैव यू विल लूज। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना ग्रेटफुल होने का, तो आपको कभी और ज्यादा नहीं मिलेगा, और जो आपके पास है वो भी आप लूज कर जाओगे। And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words। और जो प्रॉमिस वो कर रहे हैं कि जो मैजिक होगा ना ग्रैटिट्यूड के साथ, वो इन लाइंस में आपको बता रहे हैं कि इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव एन अबंडेंस। अगर आप ग्रेटफुल हो आपको और दिया जाएगा, एंड यू विल हैव एन अबंडेंस। अबंडेंस इन एवरीथिंग। जिस जिस एरिया में आप ग्रेटफुल हो, जिस जिस एरिया में आप ग्रेटफुल हो, उस एरिया में आपको भर भर के दिया जाएगा। आपको बस ग्रैटिट्यूड की रोशनी को जला के रखना है। दैट इज द ओनली थिंग।
एंड दिस इज लास्ट लाइन जो हम कर रहे हैं. फ्रॉम द कोरन द प्रॉमिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज इक्वली एम्पैथेटिक. वो क्या कहते हैं? एंड रिमेंबर व्हेन गॉड प्रोक्लेम्ड इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, बट इफ यू आर अनग्रेटफुल वेयर. तो गॉड वहां पर उनके स्क्रिप्चर्स में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ग्रेटफुल हो आपको और दिया जाएगा, बट अगर आप अनग्रेटफुल हो तो जो मेरी पनिशमेंट है ना वो बहुत सिवियर होगी. फिर आप उसको झेलने के लिए तैयार रहना. बी रेडी टू पे द प्राइस. ओके. तो आज हम अभी यहीं तक करेंगे, कल से हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे. सो दिस वॉज ऑल. एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने मेंटोर्स से सीखी है. एक अमृत वेला के बारे में आपने सुना है कभी? अमृत वेला, व्हाट इज अमृत वेला? एम्ब्रोशियल आवर्स जिनको बोलते हैं, टाइम जोन. अमृत वेला, व्हाट इज अमृत वेला? एनीबडी? सुबह का टाइम जब मैम आपका सुबह माइंड अर्ली मॉर्निंग, और जब आपका यस. माइंड लाइक बिल्कुल 4 ब्रेन to उसमें होता है, ब्रह्म मुहूर्त वाला, लाइक या यस, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त. तो ब्रह्म मुहूर्त, इसको अगर हम डिवाइड करें, ब्रह्म मीन्स ब्रह्म कौन? क्रिएटर. मुहूर्त मीन्स टाइम जोन. तो एक ऐसा टाइम जोन जहां पर आप बहुत इजीली अपने, पहले तो क्रिएटर के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, दूसरा आप अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को बाहर ले पाओगे, बाहर ला पाओगे. और अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना वो सनराइज से 3 घंटे पहले का टाइम होता है. 3 घंटे पहले से, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सनराइज 6 o'clock हो रहा है ना, तो सुबह के 3 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम इज अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त. और इस टाइम में आप जो भी काम करते हो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. इसको अगर लॉजिकली समझें, इस टाइम पे ना आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, बहुत इजीली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो आपको यहां से नोएडा जाना है, ठीक है? आप नोएडा जाना है, आप इस टाइम पे जाते हो नोएडा, आप कितनी देर में पहुंच जाओगे नोएडा? फटाफट पहुंचोगे क्योंकि रोड्स क्लियर हैं, ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है. वही नोएडा अगर आपको दोपहर को जाना है पीक टाइम पे जहां पे ट्रैफिक है 12 बजे, आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? ज्यादा टाइम लगेगा ना. तो सिमिलरली अभी आपका जो रूट है ना डिवाइन के साथ वो क्लियर है, अभी बहुत दुनिया सोई पड़ी है, ठीक है? वो रूट क्लियर है, तो वो कनेक्शन बहुत जल्दी होता है. और उस टाइम पे आप जो भी काम करते हो उसको, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं. तो अगर आप ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस उस टाइम जोन में करते हो तो आपको 10,000 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है? फर्स्ट थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, मैंने अप्लाई भी किया और वाकई में रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है? सेकेंड थिंग, अपनी सोर्स एनर्जी के लिए ग्रेटफुल होना. व्हाट इज योर सोर्स एनर्जी? क्या है आपकी सोर्स एनर्जी? एनीबडी? कुड बी मेंटर्स गुरु जी, जिनसे हम सीख रहे हैं. गुरु जी, या फिर भगवान. वही मेंटर्स जैसे आप हो गए mentors, मैम, जिनसे भी हम सीख रहे हैं कुछ भी. नहीं, रॉन्ग. food. सोर्स एनर्जी नहीं. सोर्स एनर्जी, सोर्स, सोर्स आपको इस धरती पर कौन लेकर आया है? हु इज द सोर्स? आपके मदर. पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स. पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स. पेरेंट्स. ठीक है? आपके पेरेंट्स आर योर सोर्स एनर्जी. जैसे कहते हैं ना, आपको अगर मोबाइल को चार्ज करना है तो वो चार्जर आप लगाओगे तो वो चार्ज होएगा, है ना? वो पावर वहां से मिलती है. तो योर पेरेंट्स आर योर पावर हाउस. आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना ग्रेटफुल हो, वो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है. अगर आपका कहीं कभी अपने, अगर आज आप अपने फादर को लेके ग्रेटफुल नहीं हो या कभी आपके कोई ग्रजेस रहे हैं, आपके मन में उनको लेके कुछ है, आप पाओगे कि आपकी लाइफ में जितने मेल्स हैं ना, आपका उनके साथ भी ना वो बॉन्डिंग नहीं बन रही. चाहे वो आपके हस्बैंड हो गए, चाहे वो आपका बेटा हो गया, चाहे वो आपका बॉस हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया, कोई भी हो गया. फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं. और अपनी सोर्स एनर्जी के लिए जब आप ग्रेटफुल होगे, आप अपनी लाइफ में ना आधे मैजिक तो तभी देखने शुरू कर दोगे. चाहे आपका रिश्ता कैसा भी रहा हो अपने पेरेंट्स के साथ, कैसा भी रहा हो, मुझे नहीं पता,
बट कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपकी लाइफ में किया ही होगा, कंट्रीब्यूट कुछ तो किया होगा। आपको पैदा किया, इस धरती पर लेकर आए। क्या आप खुद से आ सकते थे? क्या आप खुद से बड़े हो सकते थे? खुद से खाना खाना सीख गए थे? खुद से चलना सीख गए थे? कुछ तो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम। रोज उनके लिए 10-10 शुक्राने आपको लिखने हैं। ये लिख लो अपनी नोटबुक में, नोट डाउन, ये आपका होमवर्क है। राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स ईच फॉर योर मदर एंड फॉर योर फादर। ढूंढ ढूंढ के कुछ भी, उन्होंने आपको कभी आइसक्रीम भी खिलाई होगी ना, तो उसका भी शुक्राना कर दो आज। उस टाइम पे किया नहीं किया कोई बात नहीं, आज कर दो। आपके पेरेंट्स आज नहीं भी है ना अगर इस दुनिया में, तो भी करो। कुछ तो किया था ना उन्होंने आपके लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा रहा, जैसे होता है चाइल्डहुड वूंड होते हैं कईयों की, नहीं अपने पेरेंट्स के साथ होती, तो बी वेरी काइंड एंड एम्पैथेटिक, बिकॉज दे आर द, यू आर द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स। मतलब उन्होंने अपने बचपन में क्या झेला, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या ट्रॉमास देखा, यू डोंट नो। उनके पास जो था उन्होंने आपको वो ही दिया। सो बी काइंड, बी कंपैशनेट एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम। और आपके सिर्फ इतना करने से ना, आप अपनी लाइफ में मैजिक पहले ही अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। एंड दिस ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम माई मेंटोर्स, और मैंने अपनी लाइफ में किया है, और मैंने उसका मैजिक भी देखा है। शायद मैं कभी इतना डीप सोचा ही नहीं कि मम्मी पापा के लिए, सोचा ही नहीं था कभी उससे पहले कि मम्मी पापा के लिए। और जब मैं सोचने बैठी ना, आंखों में आंसू आ गए लिखते लिखते, पेजेस भर गए कि क्या क्या नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। आज मैं इस जगह पे हूं उनकी वजह से। कभी नहीं सोचा था, पर उससे पहले कभी नहीं सोचा था। एंड वेन यू विल थिंक, जब आप, और बिल्कुल शांति के साथ करना, इसको कॉपी पेन लेके बैठ जाना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना। मैंने आपको 10 बोले हैं, मिनिमम 10 बोले हैं, ठीक है? आपका जितना मन आए ना, आपको जो जो याद आता जाए लिखते जाना बस। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको रोज करना है वैसे तो, बट अभी फिलहाल के लिए, अभी एक आज के लिए तो करो आप। ठीक है, नाउ, अब मैंने आपको होमवर्क बता दिया। अब कल से हम कंटिन्यू करेंगे बाकी का। अब कोई क्वेश्चंस किसी को हैं, कोई डाउट है, तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो। रेज करो, आई अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क। मुझे पूछना है। हाँ पूछो। आपने अभी बोला कि हमें अपनी जिंदगी रोने धोने में नहीं बितानी, ठीक है? हाँ, एक मिनट से, बट एक सेकंड पहले तो आप, एक मिनट, मेरे को दिख नहीं रहे हो कि आप मैं कहाँ पर हो। एक सेकंड। दिखा, अभी दिखा? एक हाँ अभी दिख रहे हैं। हाँ, या व्हाट्स योर नेम? मोनिका। हेलो कविता, आई नो मॉर्निंग। यू वेरी वेल। अच्छा, यू आर लाइक, आई डोंट नो यू, यू आर फ्रॉम आई एम वेयर? नीलम, फ्रॉम नीलम साइड। ओके ओके, ऑल राइट, चलिए ठीक है, आप बताइए आप। हम्म। अभी आपने बोला कि हमें हम्म। अपनी जिंदगी रोने धोने में नहीं बितानी, ठीक है? राइट। बट हम्म। हमारे इमोशंस हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कई बार कि वो हम्म। चेक करो चाहे ना करो, वो लाइक टीयर्स तो आने ही आने हैं, टेंशन तो आनी ही आनी है। चाहे ये नहीं है, किसी के लिए गंदा सोच के नहीं, खुद को डाउन सोच के, खुद को गिल्ट फील करा के, तो उस इमोशन को कैसे कवर अप करें? हाँ, तो देखो, उस इमोशन को कवर अप करने के लिए ना, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। खुद को एक्सेप्ट करना सीखो कि भगवान ने अगर मुझे बनाया है ना, मेरे को क्रिएटर ने बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, हम कभी क्या अपने बच्चे से नफरत करते हैं, या कभी हमें अपने बच्चे में कभी दिखती है? हमने उसको बनाया है, हमने उसको क्रिएट किया है, तो हाँ, हमारी क्रिएशन है वो, तो हमें उससे प्यार है। तो ईश्वर ने, क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है, वो भी हमें चाहता है, वो हमारा अच्छा चाहता है, हमें खुश देखना चाहता है। ठीक है, अब एक आप उसकी क्रिएशन हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को प्यार और एक्सेप्ट कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं उसकी क्रिएशन हूं, तो मैं अपने आप से क्यों, मैं अपने आप को डाउन फील कर रही हूं, या मैं अपने आप को ऐसा समझ रही हूं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें मिलाओ, एंड अपने आप को ना बोलना शुरू करो नाम लेके। जैसे आपका नाम है मोनिका, मोनिका आई लव यू, आई लव यू मोनिका, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। जैसी तुम हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ, आई ट्रस्ट यू। बोलो, रिपीटेडली बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ये मिरर वर्क भी ना हमारे इन चैप्टर्स में आने वाला है, आगे आने वाले चैप्टर्स में मिरर वर्क भी होगा। एंड वेन यू डू दिस मिरर वर्क, आप खुद अपने अंदर चेंज फील करना शुरू कर देंगे।
Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. Yes, anybody else? कोई भी क्वेश्चन है, मन में कुछ भी डाउट है ना, प्लीज डोंट हेजिटेट। ये मत सोचना कि क्या बेवकूफों वाला क्वेश्चन मैं पूछूं। नोबडी इज गोइंग टू जज यू। हो सकता है आपका क्वेश्चन ना कोई और भी दूसरा पूछना चाह रहा हो, बट वो भी चुप होके बैठा हुआ है कि कोई और पूछ ले, चल मेरे को आंसर मिल जाएगा। कविता जी, मुझे पूछना था। हाँ पूछो। जो आपने 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने के लिए कहा है, तो कोई जैसे स्टार्टिंग करनी है, यूनिवर्स आई एम ग्रेटफुल, या बस सिर्फ लिखना ही है? अभी तो मैंने सिर्फ पेरेंट्स के लिए बोला है ना। हाँ, उसमें कुछ मतलब ग्रैटिट्यूड की। देखो, पेरेंट्स के लिए करना है ना, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आप इमेजिन करो, आप अपनी मम्मी के सामने बैठे हो, आंखें बंद करो, अपने बचपन में जाओ, चीजों को याद करो, और देन जस्ट स्टार्ट राइटिंग आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल मम्मी, आपने जब मैं छोटी थी आपने मेरे लिए स्वेटर बनाया, वो मेरे को इतना अच्छा लगता था मेरे को पहना हुआ। मैं छोटी थी, आपने मेरे लिए ना वो टेस्टी टेस्टी लड्डू बनाए, जो मेरे लिए शायद आज आप आज भी बना के भेजते हो, मुझे वो लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए लड्डू बनाए। हाँ, कुछ भी, जो भी आपकी मम्मी ने किया, आपके पापा ने किया, आपने पापा आपने मेरे को स्कूल पढ़ने भेजा, आपने मेरे को इंडिपेंडेंट बनाया, आपने मेरे को ये सिखाया, अब जो भी किया आपके पेरेंट्स ने आपके लिए, तो वो आपको लिखना है। कविता, आपके पास एक कमेंट आया भी कि बट रोने से मन हल्का होता है, इससे कैथरीन्स कहते हैं, और इनर क्लींजिंग एक बहुत अच्छा इंटीग्रल पार्ट है, और ये मैंने भी सुना है। तो क्या करें हम? देखो, अगर आपके इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं कि आपसे नहीं संभल रहे, बिल्कुल भी नहीं संभल रहे, तो ठीक है ना, रो लो ना, उसको निकालो बाहर, उसको निकालो, रो के निकालो, पेन डाउन करके निकालो। आप किसी को नहीं बता पा रहे अपने इमोशंस, नहीं शेयर कर पा रहे, पेपर पे तो निकालो ना। कागज को ना आगे से, अपने पेन और पेपर को अपना फ्रेंड बना लो, और जो आपके मन की बातें हैं ना पेपर पे निकाल के उसको रिलीज कर दो, बर्न कर दो, फ्लश कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो आपके अंदर का जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैम, वो तो वो कुछ कर भी लिया। वो तो कुछ भी मूवी वगैरह भी देखते रहे तो भी रोना निकल जाता है। रोना तो हमें, मैं वही बोल रही हूँ ना, रोना तो नेगेटिव होना तो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में ही है ना, तो वो तो हमारे एग्जैक्टली। सिस्टम में ही है। तो हमें अब अपने माइंड को ट्रेन करना है, यही तो हमारा काम है, अब ट्रेनिंग देनी है अपने माइंड को पॉजिटिव रहने की। और मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस नहीं आएंगे जहां पे आप लो फील करो, चैलेंजिंग फील करो, ऐसा नहीं होगा। वही तो आपका टेस्ट है, फिर वही तो आपको पार करना है। बिना टेस्ट के क्या कभी आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से थर्ड क्लास तक गए हो? टेस्ट दे के ही तो लेवल अप हुआ है ना। तो जब आप टेस्ट दे के पास होगे तभी तो आप लेवल अप होगे लाइफ में, और तब आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, जो चीजें पहले मुझे बॉदर करती थी ना, आज आई एम प्रिपेयर्ड, भेजो यूनिवर्स मेरे को जो चैलेंज भेजना है, आई एम रेडी। अच्छा, फिर मुझे एक और बात बताएंगे? हमारे हम्म। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ होता है इतने सालों का। लाइक हाँ सपोज बिल्कुल। आज हम्म। मैं 42 ईयर की हूँ और पता नहीं क्या ही क्या भर। तो उसको क्लीनिंग कैसे करो? लाइक कि आप पॉजिटिविटी की तरफ, लाइक होता है ना कि आपने जैसे कोई भी ट्रॉमा है या कोई भी आपका लाइक कुछ भी ट्रेजेडी है या कुछ भी होता है, तो हम उसे भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। तो उसको क्लिनजिंग तक कैसे, किस किस लेवल से स्टार्ट करो उसको क्लिनजिंग करने के लिए? लाइक कि सब कुछ गुड ही गुड देखना, मतलब कि पॉजिटिव देखना कि भाई सबके साथ अच्छा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, पुराना दर्द ना याद करो। हम्म। तो देखो, इसके लिए ना सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, कबूल करना जिसको बोलते हैं ना, एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, एंड आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आज ये मेरी लाइफ में अगर हुआ है कहीं नहीं ना कहीं। नहीं 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 हम्म। नहीं, हाँ। ये क्वेश्चन नहीं है। लाइक होता है हाँ। कई बार आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक हम्म। कोई भी जैसे आपका कोई अपना चला गया या कुछ भी समथिंग लाइक, तो और वो आपके सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं एक गहरी चोट डाल जाता है। तो आप उसको क्लिनजिंग तक कैसे लेके आओ, ये चीज। मतलब आपका कोई लव्ड वन इस दुनिया से हाँ, चला गया या यस आपको छोड़ के एग्जैक्टली। चला गया? नहीं नहीं, दुनिया से, दुनिया से। दुनिया से चला गया, ठीक है। तो अगर आपका कोई लव्ड वन इस दुनिया से चला गया, तो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो ना कि जो इस दुनिया में आया है वो तो जाएगा ही ना एक दिन। ऐसा तो कोई इंसान है नहीं ना जो अमर हो जाएगा, नहीं है ना। उसकी ओके। लाइफ की कोई जर्नी थी, उसकी लाइफ की इतनी जर्नी थी, अब वो अपनी नेक्स्ट जर्नी पर चला गया। बजाय उस चीज के लिए रोने के, क्योंकि जितना आप रोओगे ना और जितना आप उस आत्मा को परेशान कर रहे हो, आप उसके लिए अच्छी फीलिंग रखो। जो उन्होंने आपकी लाइफ में अच्छी मेमोरीज हैं आपकी उनके साथ, उस इंसान के साथ जो उन्होंने आपके लिए किया, उनको याद करके ग्रेटफुल हो,
कि उन्होंने मेरे लिए ये किया, आई एम सो ग्रेटफुल, उसके लिए शुक्रगुजार हो और उनके लिए प्रेयर करो कि वो अब अपनी जिस भी जर्नी में जा रहे हैं, उनके जो अधूरे सपने शायद इस जर्नी में रह गए, उनके वो सपने आगे उनकी जर्नी में पूरे हों। उनको ब्लेसिंग्स दो, रिलीज। आप उनको जब तक पकड़ के रखोगे, यू आर बॉदरिंग दैट सोल। हर किसी ने जाना है, ये हम सिर्फ एक कहते हैं ना चोला ओढ़ते हैं, हम यहां पर आए, अब नेक्स्ट हम कोई और ड्रेस पहन लेंगे किसी और लाइफ की। तो हर किसी के साथ है वो, हम कितनी योनियों से घूम के यहां पर आए हैं, फिर किसी योनि में चले जाएंगे। जाना सबने है एक ना एक दिन, हम किसी को नहीं रोक सकते। जिसकी जितनी लाइफ की जर्नी है वो उतनी ही रहेगी। जितनी जल्दी आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी वो आप ही के लिए अच्छा है। सो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। उन मेमोरीज को याद करके, उनको याद करके स्टार्ट राइटिंग कि आई एम सो ग्रेटफुल, उनके साथ मेरी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, मैंने उनके साथ ये किया, वो किया, उन्होंने मुझे ये सिखाया, मैंने उनसे ये पाया। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके। वो ही आपको हेल्प करेगी इससे निकलने में। बेसिकली मतलब कविता मतलब ये है ना कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना ना किसी चीज के लिए, पॉजिटिव ही सोचना है। कुछ भी अगर देखो गलत भी है बाय उसमें डिफॉल्ट, पॉजिटिव। हाँ बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आता है। मैंने बोला ना, हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ है। जैसे पानी का जो नेचर है, पानी का नेचर क्या है कि वो नीचे की तरफ बहेगा। उसका डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट नेचर है ना पानी का कि बहाव नीचे की तरफ होगा। अगर आपको पानी को ऊपर उठाना है तो आपको कोई एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको कोई मोटर लगानी पड़ेगी जिससे वो पानी ऊपर चढ़े, क्योंकि वो उसके नेचर के अगेंस्ट है। तो ऐसे ही हमारा माइंड ना बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। नेगेटिव, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएगा। कुछ भी सिचुएशन होगी, फटाफट नेगेटिव होने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कंप्लेंट करने में, नेगेटिव होने में बाय डिफॉल्ट है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। और ग्रैटिट्यूड इज द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है उसको पॉजिटिव बनाने का। जैसे कविता कई बार क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे 3-4 जने हम कोई बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, और कोई अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स बता रहा है, मतलब कोई, ठीक है। और जैसे कोई भी उसका ट्रेजेडी कुछ भी हुआ है, तो हम उसको सुन के सोचने लग जाते हैं कि यार अच्छा ऐसे भी, मतलब नेगेटिव वही आ गया ना, नेगेटिव थॉट्स आ जाती है। किसी के साथ कुछ भी हुआ तो हम उसको चलो अपने ऊपर किसी ले के साथ लेते हैं। कुछ हुआ तो चलो, आप किसी के साथ और आपने एक सुन और, ली, किसी की और स्टोरी। एक और कविता, एक एक सेकंड, सेकंड, एक लेट मी। नहीं नहीं, इसी में ऐड करती हूँ एक क्वेश्चन। और फिर आपके आगे ना उसका चेहरा आने लग जाता है। लाइक आपने किसी को लाइक सैड देखा, आप कितना ही कर लो, वो एक सैड जो उसका फेस होता है ना, वो दिखने लग जाता है आपको। आपकी आवाज बीच में ना स्टक हो गई, मुझे समझ नहीं आया। जैसे नीलम ने पूछा कि आपको किसी ने अपना दर्द बताया, लाइक होता है ना कि, और आप ग्रुप में बैठे हो और डिस्कशन शुरू हो गई, आपसे मैटर नहीं, आपसे कुछ नहीं है, बट और फिर ना आप वहां से उठ भी जाते हो, ठीक है, और बट जो जो बंदा हर्ट है उसका चेहरा, लाइक देखो देखो सब अपने होते हैं, ठीक है, जब आप किसी से कर रहे हो तो बात अपनों से ही कर रहे हो ना, बट आप, और फिर वो आपके अपनों का चेहरा आपके आगे घूमने लग जाता है। लाइक होता है ना एक चिंता, लाइक उसको कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, या वो आज इतनी दुखी थी तो फिर लाइक उसको और ना हो जाए, उसको और ना, लाइक इसको कैसे, फिर उस और को कैसे स्टॉप करें? तो वो तो फिर आप अपने आप से पूछो ना, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, मैं उसकी लाइफ में क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं उसकी प्रॉब्लम कम कर सकती हूँ। पहला तो ये चीज है। अगर मैं वो कर सकती हूँ तो देन गो अहेड एंड डू दैट। और अगर आप नहीं कर सकते तो व्हाई आर यू बॉदरिंग योरसेल्फ। आप, अगर आपको वो थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो ना वहां से। आप अपने माइंड को कमांड दो कि नो, आई डोंट हैव टू थिंक दिस। इसके लिए तो मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रही हूँ, मैं गड्ढे की तरफ जा रही हूँ, मैं डाउन द लाइन जा रही हूँ, मैं नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ जा रही हूँ। तो मैं क्यों, वाई आई एम डूइंग दीज थिंग्स जो मुझे मेरे अनचाहे की तरफ लेके जा रहा है। मुझे तो अपने मन चाहे की तरफ जाना है, मुझे तो वो चीजें पानी है जो मैं पाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे गुड फीलिंग में रहना है। तो नाउ यू आर अवेयर। जब तक हमें नहीं पता था, वी वर डूइंग थिंग्स जैसा हो रहा है। एक होता है कि लाइफ इज हैपनिंग टू मी, जैसे लाइफ चल रही है भाई, हो रही है, चल रहे हैं। अब आप बोलो ना, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। अब मेरे थ्रू हो रही है, कमांड मेरे हाथ में है, रिमोट मेरे हाथ में है। अब मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाऊंगी। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट आपकी ड्यूटी बनती है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको चेंज करना। तो वही तो ट्रेनिंग है, वही तो हम सीख रहे हैं अब इसमें, कि कैसे जब हम इस मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को करेंगे ना, तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली आप चैलेंजिंग सिचुएशन में भी ना अच्छी चीजें ढूंढना शुरू कर दोगे, जो हमने पहले नहीं किया ना। हमने कभी, हमें किसी ने सिखाया ना, हमें पता था। अगर ये मैजिक बुक हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई गई होती ना, आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती।
पर हमें कभी पढ़ाई ही नहीं, स्कूल कॉलेज में कभी कहीं सिखाया ही नहीं गया ये चीज कि लाइफ को कैसे चलाना है। लाइफ की मैनुअल कभी मिली है कहीं से? किसी ने सिखाया है लाइफ को कैसे चलाना चाहिए? गाड़ी लेने जाते हो उसके साथ भी मैनुअल मिलती है, टीवी लेने जाते हो उसके साथ भी मैनुअल मिलती है। हमें कभी किसी ने सिखाया है? रिश्तों की मैनुअल मिलती है, शादी होती है कोई मैनुअल मिलती है शादी को ऐसे चलाना है, बच्चा पैदा होगा उसको ऐसे चलाना है? नहीं मिलती ना कभी। हमें लाइफ को चलाने की भी कोई मैनुअल नहीं मिलती। तो ये बुक हमें जीना सिखा रही है कि आप कैसे जी सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो। तो वही आपको सीखना है, और जब आप सीख लोगे तो आप कर लोगे। मैम इन दिस हम्म, सिचुएशन हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे जब हाथ में कुछ नहीं है, हम वी कैन ब्लेस देम जस्ट, कि हम अच्छी चीज वही को देख मैंने के वी बोला कैन ना ब्लेस कि देम आप कि हाँ कि अच्छा दूसरों हो के गया लिए उनके अपने साथ मन आके। से दुआएं जब हाँ आप बस दोगे ना, ब्लेसिंग दे सकते हैं या हाँ, आप अपने मन से पहले तो आप अगर कंट्रीब्यूट कहीं किसी लेवल पे हम्म। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हो ना घर बैठे कि यार इसकी लाइफ में अच्छा हो, आज ये किसी से निकल रही है, इसकी लाइफ में अच्छा हो, इसको कुछ ऐसा मिले जो इसकी लाइफ में चेंज ला दे। जो भी आप अपने मन से, वो आप देखो आप कैसे ब्लेसिंग दे सकते हो। मैम वो ना जैसे मैंने कल भी बोला था कि जो भी आप चीज अपनी लाइफ में चाहते हो ना, पहले देना शुरू करो। अगर आप ब्लेसिंग्स चाहते हो तो पहले लोगों को ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। कविता, वो आपने लास्ट सेशन में भी सिखाया था हम लोगों को कि लाइक अगर आप ऐसे अपने लव वंस के लिए कुछ भी अच्छा चाहते हो तो बाय हम्म राइटिंग लाइक उनके लिए अच्छा लिखो बट नोट डाउन करो। मैं वही बोल रही हूँ, देखो अभी तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम हाँ, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी आप बुक करो तो सही, अभी आप चैप्टर्स करो तो नहीं सही। मैम वो मैं है मैजिक, सीरियसली है तो वो। मैं ये बोल रही हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछो। आगे का जब हम चैप्टर्स करेंगे ना, हर चीज उसमें कवर होगी। ओके। ठीक है, तो आज के चैप्टर से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो वो आप पूछो। अच्छा कविता, एक चीज पूछनी है मुझे। जैसे हम्म पेरेंट्स के ऊपर लिखनी है 10-10, मतलब आपने मिनिमम 10 बोला है, अपने हम्म पेरेंट्स को थैंक करना है। वैसे तो ये हम्म आपने एक दिन का होमवर्क दिया है, पर बोला है कि इसको, नहीं, हाँ हाँ अभी मैंने बोला आज के लिए, बट इसको करना है हाँ करना कंटिन्यूअसली। है, तो रिपीट, जैसे आज जो मैंने आज लिखा तो हाँ वही रिपीट कर मैं, सकते हैं। हाँ हाँ कर रिपीट, सकते हैं, कर ठीक, सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी जब तुम लिखने बैठोगे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बट किसी पॉइंट पे लगता है ना कि और नहीं समझ में आ रहा तो उनको ही रिपीट करके बोल दो, कोई बात नहीं। ठीक है। यस, उपासना जी आपका हैंड रेज था, आप कुछ पूछना चाहते हो? Am I audible? यस यस यस। First of all, congrats for such थैंक a यू, wonderful class and such a wonderful explanation, full of थैंक यू real सो life मच, examples, analogies, and experiences. थैंक यू सो मच। Uh, I just wanted, अभी जो, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। मैंने थोड़ा पहले हैंड रेज किया था, फिर मैंने हैंड डाउन कर लिया। अभी हमारे यहाँ ना रिसेंटली जालंधर में एक केस हुआ। देयर वाज अ मैन, उसकी अपनी 2 बेटियां हैं, और उसने अपनी बेटी की फ्रेंड को ब्रूटली रेप करके ऑन द स्पॉट एंटेंगल करके मार दिया। और उसके बाद वो बहुत नॉर्मली बिहेव करता रहा, और वो मतलब प्रॉपर सिख था, जो नामधारी सिख होते हैं वो था। मतलब ये इंसिडेंट मेरे दिमाग से जा नहीं रहा, कीपिंग इन माइंड के वो जो जिस द मैन हु डिड इट, उसकी जो वाइफ थी, शी हैड हर मायका इन लुधियाना, और वो यही नियर बाय से कहीं से थी। और मुझे लगता है कि मैंने कभी उसको देखा है, मुझे ऐसे लगता था। तो पहली चीज तो मैंने बहुत हीलिंग की, उसकी मदर, उस बच्ची की मदर के लिए भी, और उसकी फैमिली के लिए भी, उस आदमी की फैमिली के लिए भी, क्योंकि उसकी बेटियों के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्लॉट है पूरी लाइफ के लिए, कि उसके फादर ने एक ऐसा काम किया जो मतलब अनफॉरगिवेबल है। हालांकि फिर भी मैं फॉरगिवनेस में विश्वास करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अंदर से ये चीजें निकाल दूं। लेकिन अगर मैं इस चीज को ये सोचूं कि ये जो अगर हम इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी ऐसी पॉजिटिविटी है जो हमें भी हार्म करने की तरफ चली जाती है, कीपिंग इन माइंड कि इस तरह के लोगों को टॉलरेट करना इज नॉट जस्टिफाइबल। जिसने एक बेचारे मासूम बच्चे से, जो अपनी फ्रेंड से मिलने उसको, मतलब उसको अपने घर लेके आने के लिए गई थी कि मेरी मम्मी मार्केट जा रही है तो मैं अपनी फ्रेंड को बुलाती हूँ, और वो उसके फादर ने उस बच्चे के साथ उसको
मोलेस्ट करके, जो भी उसने किया, डोंट नो कि एग्जैक्टली उस बच्चे के साथ क्या हुआ। तो बहुत बाद में उसके बाथरूम में से उस बच्चे की डेड बॉडी मिली, जब सब पड़ोस के लोगों ने मिल करके उसका उसके घर के अंदर वो किया। बट द थिंग इज देयर, इन सच अ केस पॉजिटिविटी लेकर के आना अपने अंदर, और इस तरह के लोगों को टॉलरेट करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और मुझे काफी अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ता है, कीपिंग इन माइंड के एग्जैक्टली वी आर इन द सेम वर्ल्ड क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी आइडिया आया कि हो सकता है इन लोगों के पुराने कोई कार्मिक जो है यस सेटलमेंट होनी हो, जिसकी वजह से वो लड़की वहां गई और ऐसा कुछ हुआ। हो सकता है उसने किसी पास कर्मा में इससे भी हीनियस कुछ उसके साथ किया हो। बट द थिंग इज देयर, अब जब हम प्रेजेंट सिनेरियो में हैं और इस तरह की चीजों को देख करके मुझे लगता है कि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे इस तरह के लोगों को बर्दाश्त करके। नहीं, बर्दाश्त तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आपके हाथ में क्या पावर है? क्या दुनिया में ऐसे लोग और नहीं है? आप अगर न्यूज चैनल खोलो, सुनो, तो आपको क्या सुनने को मिलता है? कुछ अच्छा सुनने को मिलता है? सारी नेगेटिव न्यूज, सारी नेगेटिव न्यूज। तो हमारा काम क्या है? हमें उस नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो न्यूज देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखती न्यूज, ना मैं न्यूज देखती, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ती। मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना वो आपको पता चल जाएंगी, कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच जाएंगी। तो आपको बहुत ज्यादा दुनिया में नेगेटिव क्या हो रहा है वो जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना, हम हर इंसान को जाके नहीं बदल सकते। अब क्या होता है, जैसे कई बार मूवीज भी देखते हैं, हॉरर मूवीज होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट ना बहुत दिन तक माइंड में रहता है। जैसे एक मूवी मेरे को याद है, रानी मुखर्जी की मूवी थी, उसमें भी एक रेपिस्ट था एंड रानी मुखर्जी वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर। तो मैंने वो जब वो मूवी देखी ना, तो मैं बहुत दिन तक डरी डरी, मतलब मेरे को अकेले में भी रहा था और डर लगता था वो देख के। बट हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड, हमारे माइंड को ना सच्चाई, रियलिटी, जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको रियलिटी और फेक नहीं पता। जो वो देखता है उसको वो सच मान लेता है। अब जब हम मूवी देखने जाते हैं, कोई अच्छी मूवी होती है, कोई इमोशनल मूवी होती है, हमें पता है वो मूवी है, वो रियलिटी नहीं है। हमें पता है ये चीज, हमारे लॉजिकल माइंड को पता है कि भाई मैं, अब जैसे मेरे को हम साथ साथ है मूवी बहुत अच्छी लगती है, अब मैं आज भी अगर उसको देख लूं ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? मुझे पता है यार वो मूवी है, कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, फिर भी क्यों आते हैं मेरी आंखों में आंसू? क्योंकि मेरा माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको उसको फर्क नहीं समझ पाता। उसको लगता है जो दिख रहा है ना वही सच है, और वो मैं अंदर इमोशंस फील करती हूँ कि ये सच हो रहा है, और वो मेरा रोना आ जाता है। अगर मैंने फियर फील करा, वो मैंने फियर इसलिए फील किया, वो मुझे सच दिख रहा है, मेरे माइंड ने उसको सच मान लिया, और फिर वो मैं डर रही हूँ। जबकि मुझे पता है कि वो तो मूवी में हो रहा है, कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, सच थोड़ी ना है। तो जब हम अपनी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, नेगेटिव चीजों को देखते हैं, तो हमारा माइंड उसको सच मान लेता है, और फिर हम उन चीजों से डरने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को ना नेगेटिव चीजों से जितना बचा सकते हो, जितना इन चीजों से बचा सकते हो, उन चीजों से बचाओ। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना शुरू करो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना शुरू करो। जैसे एक होता है ना, एक हैंकी है कि हैंकर चीफ को आप एक हफ्ते के लिए एक परफ्यूम की शॉप पे रख दो, और एक हैंकर चीफ को आप एक हफ्ते के लिए कूड़े के ढेर में रख दो। अब 10 दिन बाद देखो उस हैंकर चीफ में से, दोनों में से कैसी स्मेल आएगी। तो आपकी सराउंडिंग्स, आप किस सराउंडिंग में रहते हो, आप किन लोगों के बीच में रहते हो, आप अपने आप को क्या फीडिंग दे रहे हो। एवरी टाइम हमारी सेंसेस हर समय अलर्ट हैं, और उससे हमारे अंदर फीड हो रहा है। तो आपकी सेंसेस क्या फीड कर रही हैं? अगर आप नेगेटिव फीड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पहले ही हमारा सिस्टम नेगेटिव है, और नेगेटिव जा रहा है अंदर, तो वो ही बाहर आएगा और वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने आप को इन चीजों से दूर करो। और अगर आपने कभी सुन ली, कहीं से पता चल भी गई, तो आप अपनी हीलिंग, अगर आप ऑलरेडी हीलिंग में हो, वो करो। दूसरा, सेकंड थिंग, जो भी उनकी लाइफ में हो ना, देखो उनका कार्मिक सर्कल है। आज हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, ये हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं। और अगर किसी को हो पोनो पोनो के बारे में पता है, एक हवाईयन प्रैक्टिस है, वो भी यही बोलती है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। जो आज
बोलते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। उससे भी पहले कि हमें नहीं पता कौन से जन्म के कर्म है, पर वो ही कर्म आपके सामने आते हैं और वो आपको किसी ना किसी जन्म का वो आपको पूरा करना ही करना पड़ता है। उससे कभी कोई भगवान नहीं बचा। महावीर स्वामी ने भी सारे वो कर्म पूरे किए थे, हमें भी वो अपने सारे कर्म पूरे करने हैं। वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो उसमें आपका कोई कंट्रोल है? आप कुछ कर सकते हो वहां पर? अगर आप कुछ कर सकते हो करो, अगर नहीं कर सकते जस्ट एक्सेप्ट एंड जस्ट डू ब्लेसिंग्स दो कि भाई उनके जीवन में उनको भी सद्बुद्धि मिले, जिसने किया है उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसकी फैमिली के साथ अच्छा हो, जिसके साथ बुरा हुआ उसको हील होने में टाइम जो भी लगता है उसको हीलिंग हो। ब्लेसिंग्स दो बस। दैट इज ऑल वी कैन डू। नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि इज इट टॉक्सिक पॉजिटिविटी दैट आई हैव बीन डूइंग? मैं आई एम डूइंग हीलिंग, आई एम डूइंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, इज इट टॉक्सिक पॉजिटिविटी दैट आई हैव बीन डूइंग? बता रहे हो आप? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। Please repeat the question. You got freezed for a while. ओके, आई एम सेइंग कि आप अपनी एनर्जी वहां पर इतनी क्यों लगा रहे हो? नहीं, it's not my energy that I have been doing. I'm doing it for myself because वो चीज मेरे मन से नहीं जा रही थी। तो आप लिखो उसको, आप उसको पेपर पे पेन डाउन करो कि दिस थिंग इज बॉदरिंग मी, आई वॉन्ट टू रिलीज दिस थिंग आउट ऑफ माई सिस्टम, आई एम रिलीजिंग दिस थिंग, आई एम लेटिंग यूनिवर्स टू टेक इट फ्रॉम माई सिस्टम। आप उसको लिख के रिलीज करो ना, उसको बर्न आउट करो, अपने सिस्टम में से निकालो उसको। एंड यू ऑलरेडी नो द हीलिंग मोडालिटीज। I have done all the healings required for this, but again, this thing or that thing against women keep on happening, and वो तो things देखो, मैं reach वही to बोल us रही हूँ ना, वो because we हम are इस living in the society. वो हम सोसाइटी में रहते हैं, बट हम चेंज नहीं कर सकते ना। हम हमेशा अपने ऊपर काम कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ। हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, आपके अराउंड सिचुएशंस भी चेंज होंगी। हम सिर्फ जो कर सकते हैं सिर्फ उतना तो करें। हम अपने ऊपर तो काम करें पहले, दूसरों पर तो हम बाद में करेंगे, पहले अपने ऊपर काम करें। हम्म। ठीक है ना? तो जहां Actually, हमारा first कंट्रोल reaction. नहीं है, जहां हम नहीं कुछ कर सकते, वहां पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी। हम्म। Actually, first reaction जो होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव ही आता है बाय डिफॉल्ट, कीपिंग इन माइंड कि जब हमने कुछ है पूरा वो होते हमारे नहीं सिस्टम में देखा। ही है, बाय डिफॉल्ट हाँ, है, वो हमारे सिस्टम का ही पार्ट बट है, वो लेटर आपकी ऑन गलती नहीं है। इट इज विद एवरीबडी। बट लेटर ऑन क्योंकि इतना सीख लिया, इतना समझ लिया और इतना अप्लाई करके देख लिया, तो लगता है कि एग्जैक्टली अब जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो